सो आज हम जो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर देखने वाले हैं वो है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। इसके पहले कि हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट के साथ स्टार्ट करें, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो जो कि सिंगली लिंक लिस्ट के ऊपर था, अगर आपने उसे रेफ़र नहीं किया है सो आई विल सजेस्ट कि आप उसे पहले देख के आएँ। अगर आप उसे देख के आएंगे तो आपका यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विथ इट। सो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ डब्ल्यू लिंक लिस्ट कंटेन्स एन एक्स्ट्रा पॉइंटर कॉल्ड एज प्रीवियस। सो यहाँ पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है। सो अगर आप उसे केयरफुली देखेंगे सो इतना पार्ट जो है ये सिंगली लिंक लिस्ट के साथ मैच होता है। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पार्ट आ जाता है, वो है प्रीवियस। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंटर, एक एक्स्ट्रा सेक्शन आता है नोड स्ट्रक्चर में, जिसे जनरली हम प्रीवियस बोलते हैं, टुगेदर विद द नेक्स्ट पॉइंटर। तो नेक्स्ट पॉइंटर के साथ साथ डब्ल्यू लिंक लिस्ट के नोड्स में एक एक्स्ट्रा पॉइंटर आता है जिसे हम प्रीवियस कहते हैं, और इसके साथ में डेटा भी होता है विच आर देयर इन सिंगल लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट में डेटा और नेक्स्ट पहले से ही थे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डेटा और नेक्स्ट के साथ साथ में प्रीवियस का जो एक्स्ट्रा पॉइंटर है वो भी आ जाता है। सो यही डिफरेंस है सिंगल लिंक लिस्ट और डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दैट इज़ द नोड स्ट्रक्चर। सो इसका नोड स्ट्रक्चर और सिंगल लिंक लिस्ट का नोड स्ट्रक्चर जो है वो वेरी करता है। तो यहाँ पर आपको एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट पूरा दिख सकता है। सो एक एग्जांपल ही है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं ये नोड है, इस नोड का जो नेक्स्ट है वो कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने नल दिखाया है। वहीं ये नोड, इस नोड का जो प्रीवियस, तो आपको दो पार्ट्स दिख रहे होंगे हर नोड में। ये वाला पार्ट जो है वो नेक्स्ट वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट जो है वो प्रीवियस वाला पार्ट है। सो हर नोड में आप ये देख सकते हैं। सो जो नोड डी है उसका नेक्स्ट, उसके आगे और कोई भी नोड नहीं होने की वजह से उसका जो नेक्स्ट है वो नल है। वहीं इसका अगर आप प्रीवियस देखेंगे तो वो है नोड सी। उसी तरीके से नोड सी का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो नोड डी है, वहीं सी का जो प्रीवियस वाला पार्ट है वो पॉइंट कर रहा है नोड बी को, यानी इस नोड का जो प्रीवियस है वो बी नोड है। उस तरीके से नोड बी का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो पॉइंट कर रहा है नोड सी को, यानी नोड बी का जो नेक्स्ट नोड है वो है सी। वहीं नोड बी का जो प्रीवियस वाला पार्ट है वो पॉइंट कर रहा है नोड ए को, यानी नोड ए जो है वो इस नोड का प्रीवियस नोड है। उस तरीके से नोड ए का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो नोड बी को पॉइंट कर रहा है। सो इसका मतलब कि नोड बी जो है वो ए नोड का नेक्स्ट है। उस तरीके से नोड ए का प्रीवियस पार्ट क्योंकि एट प्रेजेंट कुछ नहीं है तो वो नल है। हेड नोड ए को पॉइंट कर रहा है क्योंकि हेड जो है, जैसे कि मैंने सिंगल लिंक लिस्ट के केस में भी बताया था, हेड जो है मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट को पॉइंट करता है। सो यहाँ पे ए इज़ द मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट, इसलिए हेड जो है वो ए को पॉइंट कर रहा है। जैसे हम आगे यहाँ पे कोई और नोड ऐड करेंगे तो उस नोड का नेक्स्ट जो है वो ए बन जाएगा, और उस तरीके से ए नोड का जो प्रीवियस है वो दूसरा नोड बन जाएगा, और उसके साथ ही में हेड जो है वो वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा जो नोड को हम ऐड करेंगे। सो आप ट्रेस भी कर सकते हैं अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है। सो नोड ए के बाद कौन सा नोड है, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है बी को, तो नेक्स्ट नोड बी है, फिर उसका नेक्स्ट नोड सी है, उसका नेक्स्ट नोड डी है। सो इतना पार्ट तो हमारे सिंगल लिंक लिस्ट में भी होता था, लेकिन डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एडवांटेज आप यहाँ से उल्टा भी ट्रेस कर सकते हैं। नोड यहाँ से अगर आपको पीछे जाना है, सो डी का प्रीवियस क्या है, सी, तो डी से सी में आएगा। सी का प्रीवियस बी है तो सी से बी में आएगा। बी का प्रीवियस ए है तो बी से ए में आएगा। सो पाइथन में डब्ल्यू लिंक लिस्ट करके कोई डेटा टाइप तो हमारे पास है नहीं। सो अगर हमें डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक एडीटी डिफाइन करेंगे। सो यहाँ पर मैंने उसके जो सारे वेरिएबल्स और जो सारे मेथड्स है वो स्पेसिफाई किए हैं। उससे पहले क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको नोड स्ट्रक्चर समझाया है, सो जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है इसके अंदर पहले भी, जैसे सिंगल लिंक लिस्ट में भी हमारे पास कोई कंटेनर नहीं था, तो वैसे ही डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी हमारे पास कोई कंटेनर नहीं होने वाला है। कंटेनर से मेरा मतलब कोई लिस्ट हम यूज़ नहीं करने वाले इसे स्टोर करने के लिए एलिमेंट्स को, लिस्ट हो या कोई भी दूसरा टपल या कुछ भी हम यूज़ नहीं करने वाले। तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये बेसिकली नोड्स के कलेक्शन ही होने वाले हैं। तो अलग अलग नोड्स जो कि इस फॉर्मेट में होंगे वो सब मिल के क्या बनाएंगे, डब्ल्यू लिंक लिस्ट बनाएंगे। सो अब ये जो नोड स्ट्रक्चर है इसके हिसाब से सबसे पहले तो हमने नोड क्लास बनाया है, नोड क्लास बनाएंगे। सो नोड क्लास में हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे, एक होगा self.pref, self.next और self.data। तीनों ही इसके 3 एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। self.data डेटा वाले पार्ट को डिनोट कर रहा है जिसमें कि हम हमारे डेटा को स्टोर करेंगे। self.next जो है वो हमारा नेक्स्ट वाले पार्ट का जो कंटेंट है उसे स्टोर करेगा। self.pref जो वेरिएबल है वो प्रीवियस वाले पार्ट को स्टोर करेगा। अब इन तीनों के ही एलिमेंट्स को सेट करने के लिए और एक्सेस करने के लिए, गेट करने के लिए हमने मेथड्स बनाए हैं। गेट प्रीव और सेट प्रीव प्रीवियस के लिए, गेट नेक्स्ट और सेट नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए, गेट डेटा और सेट डेटा डेटा को सेट और गेट करने के लिए।
सो पहले तो हमें नोड क्लास बनाना होगा। उस नोड क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि इस फॉर्मेट में होंगे उन्हें हम यूज़ करेंगे हमारे डबल लिंक लिस्ट में। इसलिए याद रखिएगा, अगर आपने सिंगल लिंक लिस्ट के वीडियो को रेफ़र किया है तो आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगा, क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट भी बिल्कुल इसी तरीके से था। द ओनली डिफरेंस वाज वहाँ का नोड स्ट्रक्चर और यहाँ का नोड स्ट्रक्चर अलग था। यहाँ पे डबल लिंक लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक ही वेरिएबल होने वाला है यहाँ पे सेल डॉट हेड, जो कि हमारा मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट को पॉइंट करेगा। उसी तरीके से हमारे पास कुछ मेथड्स होंगे, इज एम्प्टी, जो कि हमें ये बताएगा कि हमारा लिस्ट जो है डबल लिंक लिस्ट वो एम्प्टी है या नहीं। नाउ सी, डबल लिंक लिस्ट में हम जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम 4 तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो हमारा जो नॉर्मल फ्लो है, जैसे भी हमें अगर कोई दूसरा एलिमेंट ऐड करना है हम सीधा उसे यहाँ पे ऐड करेंगे, हेड हमारा वो एलिमेंट बन जाएगा। एक तो ये जो नॉर्मल फ्लो है वो। उसी तरीके से दूसरा एक और तरीका भी हो सकता है कि हम उसे अपेंड करें यानी लास्ट में हम उसे ऐड करें। उसी तरीके से एक और तरीका भी है इंसर्ट आफ्टर, मतलब अगर आप चाहते हो कि आप किसी नोड को किसी के बाद में इंसर्ट करो, जैसे मैं चाहता हूँ कि एक नोड ई जो है, ये जो वैल्यू है ई, ये इसके बाद में, बी के बाद में और यहाँ मतलब इन दोनों के बीच में ये आए। आप बोल सकते हो इसके बाद में आए या इससे पहले आए। तो अगर आपको किसी भी नोड को किसी दूसरे नोड के बाद में ऐड कराना है तो आप ये इंसर्ट आफ्टर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। पैरामीटर्स भी मैं आपको समझाऊंगा। इंसर्ट बिफोर, अगर मुझे किसी नोड को किसी नोड के पहले बिफोर में ऐड करना है तो मैं इंसर्ट बिफोर मेथड जो है उसे कॉल करूँगा। डिलीट, एज यू नो, नाम से ही पता चल रहा है कि हमें कौन से एलिमेंट को डिलीट करना है, वो हमें बस पास करना होगा यहाँ पे पैरामीटर के तौर पे, और ये उस नोड को हटा देगा। डिस्प्ले मेथड, तो डिस्प्ले मेथड हमें जो नोड्स है वो डिस्प्ले करेगा ना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐड एक्स, तो यहाँ पे बेसिकली हम डेटा पास कर रहे हैं कि हमें कौन से एलिमेंट को ऐड करना है। अभी यहाँ पे हम नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों के ही वैल्यूज़ नहीं पास कर रहे हैं। अब अगर आपने सिंगल लिंक लिस्ट का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जब हम नोड्स को ऐड करते हैं तो हमें रियल टाइम में उसी सिनेरियो में हमें नेक्स्ट और प्रीवियस को सेट करना होता है। इसलिए हम करते वक्त भी हम पास कर सकते हैं, बट मैंने नहीं पास किया है क्योंकि मैं जब मैं कोड लिखूंगा ऑन दैट स्पॉट ओनली मैं नेक्स्ट और प्रीवियस का वैल्यू सेट करूंगा। अपेंड में भी मैंने सिर्फ जो एलिमेंट को हमें यहाँ ऐड करना है उसे ही पास किया है। आप चाहें तो आप प्रीवियस और नेक्स्ट को भी पास करवा सकते हैं, बट फिर अगर आपको कोई भी नोड ऐड करना होगा आपको पहले से ही उधर उसका प्रीवियस और उसका नेक्स्ट स्पेसिफाई करना होगा। इंसर्ट आफ्टर आपके 2 पैरामीटर्स लेगा, एक्स एंड वाई। एक्स बेसिकली डेटा डिनोट कर रहा है जिसे आपको ऐड कराना है। वाई आपको वाई वो नोड है जिसके बाद में आपको एलिमेंट को ऐड कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि सी के बाद में एक नोड ऐड हो, तो मैं यहाँ पे ये मेथड को कॉल करूँगा इंसर्ट आफ्टर। मान लीजिए मुझे ऐड कराना है एफ़, तो ये मेरा एक्स का वैल्यू है। कौन से नोड के बाद ऐड कराना है, सी के बाद, तो मैं पास करूँगा सी। इन द सेम मैनर इंसर्ट बिफोर भी 2 एलिमेंट्स लेता है। पहला एलिमेंट जो है वो डेटा है जो आपको ऐड कराना है, और दूसरा एलिमेंट जो है वाई वो बेसिकली ये डिनोट कर रहा है कि कौन से एलिमेंट के पहले आपको अपना डेटा को ऐड कराना है। अगर मुझे मान लेते हैं सी के ही पहले कोई एलिमेंट को ऐड कराना है तो मैं यहाँ पे मेथड कॉल करूँगा इंसर्ट बिफोर। यही एलिमेंट मुझे एफ को ही ऐड कराना है पर बिफोर सी, तो सी। इन सारे मेथड्स का जो लॉजिक है, एक्चुअल लॉजिक, इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक, इन सभी को मैंने डिटेल में प्रैक्टिकल्स में रिकॉर्ड किया है। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वहाँ पे जाके इन्हें चेकआउट करें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। इन सभी के टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। अब हम डबल लिंक लिस्ट के जो एडवांटेजेस है और उसकी जो डिसएडवांटेजेस है उसे भी देख लेते हैं। अगर एडवांटेजेस बोलने जाए तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि डबल लिंक लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो आप दोनों साइड से ट्रेस कर सकते हो। आप फॉरवर्ड में भी जा सकते हो एज वेल एज आप बैकवर्ड भी आ सकते हो। तो 2 डायमेंशंस में 2 अलग अलग तरीके से आप ट्रैवर्स कर सकते हैं, जो कि इसका पहला एडवांटेज है। दूसरी चीज़, डबल लिंक लिस्ट में किसी भी नोड का डिलीशन जो है वो काफ़ी इजी है कंपेयर टू सिंगल लिंक लिस्ट। क्यों? अगर आपको सिंगल लिंक लिस्ट का वीडियो याद होगा या फिर अगर आपने उसे रेफ़र किया होगा, तो जब हमें सिंगल लिंक लिस्ट में किसी नोड को डिलीट करना हो तो सबसे पहले तो हमें उसका प्रीवियस ढूंढना पड़ता है, फिर उस प्रीवियस के साथ के सारे एलिमेंट्स को सेट करने होते हैं, यानी नेक्स्ट और प्रीवियस जो नेक्स्ट है उसको प्रॉपरली सेट करना पड़ता है। प्रीवियस का नेक्स्ट, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक नोड है और यहाँ पे एक नोड है और मुझे इस नोड को हटाना है, तो मुझे पहले इसे ढूंढना पड़ेगा सिंगल लिंक लिस्ट में, फिर इसके नेक्स्ट को मुझे ये सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा ऑपरेशन ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ये नोड को सर्च करना पड़ता है।
डब्ल्यू लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में आपके पास प्रीवियस पॉइंटर है। सो अगर मुझे इस नोड को मान लेते हटाना है तो मैं सिंपली इसका प्रीवियस यूज़ करके मैं ऑटोमेटिकली इसके प्रीवियस नोड को ढूंढ लूँगा। एक बार मुझे प्रीवियस मिल गया तो ऑटोमेटिकली मैं इसके नेक्स्ट को ये सेट कर दूंगा और इसके प्रीवियस को ये सेट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये नोड जो है वो लिस्ट से निकल जाएगा। सो ये इसका एक बहुत ही मेजर एडवांटेज है। और अगर वहीं आप डिसएडवांटेजेस की बात करना चाहेंगे तो यहाँ पर जो सबसे मेन डिसएडवांटेज यहाँ पे ये निकल के आता है कि यहाँ पे हर नोड का एक एक्स्ट्रा पॉइंटर बढ़ जाता है, वो है प्रीवियस। अब इस प्रीवियस नोड को, हर नोड का जो प्रीवियस वाला पॉइंटर है उसे स्टोर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। सो यहाँ पे मेमोरी स्पेस का यूसेज थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू सिंगल लिंक लिस्ट। सो दिस इज़ द मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल लिंक लिस्ट। सो ऑलमोस्ट डबल लिंक लिस्ट का जितना भी कंटेंट है, थियोरेटिकल कंटेंट, वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम प्रैक्टिकल पार्ट में स्विच करते हैं एंड आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप प्लीज़ उसे देखिए ताकि आपकी जो सारे कंसेप्ट्स है, मेथड्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको बेटर वे में समझे। सो लेट्स स्विच टू द कोडिंग पार्ट। एज यू कैन सी हम लोग पाइथन के स्टैंडर्ड आइडियली में आ चुके हैं और अब हम डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कोड देखेंगे। तो पहले तो हम हमारे फाइल को सेव कर देते हैं। कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ये मैंने दे दिया DLL। मैं पाथ चेंज कर देता हूँ या सो ये, तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैं दे देता हूँ DLL, डब्ल्यू लिंक लिस्ट। फाइल को हमने सेव कर दिया है। आप देख सकते हैं ऊपर एक्सटेंशन आ रहा है DLL.py, यानी हमारा पाइथन फाइल जो है रेडी है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। सो जैसे मैंने आपको बोर्ड में समझाया था बिल्कुल हम वैसे ही करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड, एकदम लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो आपका कंसेप्ट प्रोग्रामेटिकली भी हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो क्लियर हो जाएगा। सो अभी आपको स्क्रीन पर जो एक नोड स्ट्रक्चर दिख रहा है वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड स्ट्रक्चर है। ये मैंने आपको बोर्ड में भी समझाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोड में 3 सेक्शंस है। एक है प्रिव यानी प्रीवियस नोड कौन सा है उसका रेफरेंस स्टोर करने के लिए, नेक्स्ट है डेटा जो कि ओरिजिनल डेटा स्टोर करने के लिए, और थर्ड जो है वो है नेक्स्ट यानी नेक्स्ट नोड कौन सा है ये बताने के लिए। सो नेक्स्ट, डेटा और प्रिव, तो ये 3 सेक्शंस जो होते हैं ये हमारे डब्ल्यू लिंक लिस्ट के हर नोड में होंगे। तो इसीलिए इसका नाम डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, क्योंकि इसके पास दो पैरामीटर से डेटा को छोड़कर। तो जैसे आपने सिंगल लिंक लिस्ट में भी देखा कि जो लिंक लिस्ट बना वो किससे बना, अलग अलग नोड्स को मिलाकर लिंक लिस्ट बना। अलग अलग नोड्स और हर नोड में 2 एट्रीब्यूट्स थे, डेटा एज वेल एज नेक्स्ट। उसी तरीके से यहाँ पर भी जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट है वो भी क्या होगा, बेसिकली एक कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स, लेकिन हर नोड का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में होने वाला है। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, डब्ल्यू लिंक लिस्ट को डिफाइन करने से पहले हमें सबसे पहले डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करना होगा। तो उसके लिए अब हम नोड क्लास बनाएंगे। क्लास कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैंने दे दिया नोड, क्योंकि हम लोग डब्ल्यू लिंक लिस्ट का नोड बना रहे हैं। कोलन, प्रेस एंटर। पहला मेथड एज यू नो क्या होने वाला है, इनिट। सो डेफ स्पेस अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। पहला एट्रीब्यूट एज यू नो सेल्फ होएगा, कॉमा। नाउ सी, ये जो नोड है उसमें 3 एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं, प्रीवियस, डेटा और नेक्स्ट। आप चाहें तो आप तीनों पास कर सकते हैं। अगर आप तीनों पास कर रहे हैं तो नोड की क्रिएशन करते वक्त आपको तीनों एट्रीब्यूट्स देने होंगे। मैं डेटा को ही पास कर रहा हूँ, बाकी दोनों को मैं सेट करूँगा, बट उसके लिए मैं मेथड बनाऊँगा। डेटा को भी सेट करने के लिए हम मेथड बनाएंगे। बट डेटा को मैंने क्यों स्पेसिफाई किया, क्योंकि डेटा एक मैंडेटरी पैरामीटर है। जब भी आप नोड बनाओगे तो आपको डेटा तो देना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा को पास किया। हालांकि आपकी चॉइस है, अगर आप चाहो तो आप प्रीवियस और नेक्स्ट को भी यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हो। गिव कोलन, प्रेस एंटर। या ना अब हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स है, प्रीवियस, डेटा और नेक्स्ट। सो अब हम उनका असाइनमेंट कर देते हैं। तो इनिशियली जब भी यूज़र इस नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, तो क्योंकि हमने इनिट मेथड में डेटा पास किया तो उसको डेटा तो देना ही पड़ेगा, इसलिए सेल्फ डॉट डेटा जो है वो क्या होएगा, डेटा होएगा। यानी डेटा जो भी यूज़र डेटा के तौर पे वैल्यू दे रहा है उसे हम सेल डॉट डेटा में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ओके, अब इनिशियली जब यूज़र ऑब्जेक्ट बनाएगा उस वक्त, क्योंकि वो यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट का वैल्यू नहीं दे रहा है, इसलिए हम उन दोनों को नन पे सेट कर देंगे। यानी इनिशियली स्टार्टिंग में सेल्फ डॉट प्रिव, या जो भी नाम देना चाहे, प्रीवियस भी लिख सकते हो, वो हमारा है नन। एंड देन सेल्फ डॉट नेक्स्ट जो है हमारा, उससे भी हम नन सेट कर देते हैं। रिमेंबर, अगर आप यहाँ पर
डेटा के साथ साथ में प्रीवियस और नेक्स्ट ले रहे हैं एज एट्रीब्यूट, तो आपको यहाँ पर उन दोनों को इधर असाइन करना है। यानी जो भी आप प्रीवियस ले रहे होंगे यूज़र से डेटा के साथ, उसे आप सेल डॉट प्रेफ में स्टोर कर देंगे, और जो भी आप नेक्स्ट ले रहे हैं यहाँ पर डेटा मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते वक्त, उसे आप सेल डॉट नेक्स्ट में स्टोर कर देंगे अगर आप ले रहे हैं तो। मैं नहीं ले रहा हूँ इसलिए मैंने स्टार्टिंग में नन और नन सेट किया है। तो अब आप बोलेंगे प्रीवियस और नेक्स्ट को वैल्यूज़ को हम कैसे सेट करेंगे, तो उसके लिए मैं मेथड्स बनाऊंगा इसी क्लास में। ना इनिट मेथड में बस इतना ही होने वाला है। अब हम हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। सो उसे हम नाम देते हैं डेफ गेट डेटा, यानी डेटा के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। सो गेट डेटा अगेन एज यू नो पैरामीटर के तौर पे हम क्या पास करने वाले हैं, ओनली एंड ओनली सेल्फ। सो या तो ये मेथड क्या करेगा, सिंपली आपका जो डेटा का वैल्यू है उससे वो रिटर्न करने वाला है। यानी वो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न सेल्फ डॉट डेटा। तो सेल्फ डॉट डेटा जिसे हमने अभी इनिशियलाइज किया है इनिट मेथड में, कि उसका वैल्यू जो भी होगा वो उसे क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ओके, इसी तरीके से हमारे पास और भी दो मेथड्स होने वाले हैं, गेट प्रिव और गेट नेक्स्ट। सो ये दोनों भी वही करेंगे, हमारे नेक्स्ट और प्रीवियस वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो इसलिए मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। या सो गेट डेटा की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, गेट प्रिव। या और ये क्या रिटर्न करेगा, सेल्फ डॉट प्रीव, यानी प्रीवियस नोड का जो प्रीवियस वैल्यू है, ये प्रीवियस नोड कौन सा है उस नोड का, वो रिटर्न करेगा। और गेट डेटा की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, गेट नेक्स्ट। सो ये क्या करेगा, सिंपली ये जो नेक्स्ट यानी सेल्फ डॉट नेक्स्ट वाला जो है वैल्यू है, ये उसे रिटर्न करेगा। ओके, साइमल्टेनियसली फाइल को भी हम सेव करते जाएंगे, कंट्रोल एस। अब हम सेटिंग के भी मेथड्स लिख लेते हैं। सो डेफ सेट डेटा, नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या करने में मदद करेगा, डेटा के वैल्यू को सेट करने में। तो इनिशियली हमने पैरा एट्रीब्यूट से जो भी लिया था, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त हमें जो भी मिला था हमने उसे सेट कर दिया था। बट इन केस अगर बाद में हमें फिर से चेंज करना है तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। तो सेट डेटा, ना यहाँ पर अकेला सेल्फ नहीं होएगा बल्कि इसके साथ में एक और एट्रीब्यूट भी होएगा, यानी वो डेटा होगा जिसे हमें सेट करना है। से मैंने नाम दे दिया न्यू डेटा। तो हमें क्या करना है, हमें बस रीअसाइन करना है। यानी अब हमारा जो सेल्फ डॉट डेटा होगा वो क्या होगा, न्यू डेटा के बराबर होएगा। ओके, जस्ट दिस मच, और कुछ भी नहीं। अब इसी तरीके से हमें प्रीवियस और नेक्स्ट को भी सेट करना है, तो उसके लिए भी मैं यही मेथड को ही कॉपी कर लेता हूँ। या तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ हमें पेस्ट करना है। तो अभी सेट डेटा की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट प्रिव, यानी प्रीवियस को हमें सेट करना है। और उस तरीके से यहाँ पर हमें किसे सेट करना है, नेक्स्ट को। तो यानी क्या हो जाएगा, सेट नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पर ये सेल्फ और यहाँ पे न्यू डेटा था, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैसे आप नाम नहीं भी बदलेंगे तब भी चलेगा, बस आपको यहाँ बदलना है नाम। हालांकि मैं पर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसे बदल देता हूँ, न्यू प्रिव कर देता हूँ। तो इससे हम क्या कर देंगे, हमारे सेल्फ डॉट प्रिव जो है उससे हमें रीअसाइन करना है। तो सेल्फ डॉट प्रिव जो होगा, यानी हमारा जो प्रीवियस है, अब वो क्या हो जाएगा, जो हमने नया प्रिव दिया है, यानी न्यू प्रिव। ओके, उसी तरीके से सेट नेक्स्ट में भी अब हम क्या दे रहे हैं, न्यू नेक्स्ट दे रहे हैं। अब वो न्यू नेक्स्ट किसको असाइन होगा, सेल्फ डॉट नेक्स्ट को। तो यहाँ पर नेक्स्ट, और यहाँ पे न्यू डेटा की जगह क्या आ जाएगा, न्यू नेक्स्ट। नो रिमेंबर वन थिंग, आप यहाँ पर इन दोनों के नाम नहीं भी बदलते तब भी चलता। पर मैंने चेंज किया ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। यहाँ पर आप अगर आप न्यू डेटा रखते, इधर भी आप न्यू डेटा देते तो चलता। इधर उसी तरीके से यहाँ पर भी आप न्यू डेटा और यहाँ पर भी अगर आप न्यू डेटा रखते तब भी चलता। तो ओनली थिंग जो आपको चेंज करना है वो ये सेल्फ डॉट प्रिव और सेल डॉट नेक्स्ट, ये चेंज होना चाहिए। यहाँ पर आप सेल डॉट डेटा नहीं रख सकते। ओके, सो मैंने नाम चेंज किया ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। नाउ सी, अब हमारा जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट होगा वो बेसिकली क्या होने वाला है, वो एक कलेक्शन होने वाला है। किसका, ये जो नोड क्लास है इसके ऑब्जेक्ट्स का। नाउ यही नोड क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स है वही यूज़ हम करेंगे फॉर मेकिंग आवर डब्ल्यू लिंक लिस्ट। नाउ डब्ल्यू लिंक लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट हम ऐड करेंगे, इट इज़ रिक्वायर्ड कि
वो नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट हो। क्यों? क्योंकि अगर वो नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पास ये 3 एट्रीब्यूट्स होंगे, डेटा, प्रीवियस और नेक्स्ट। और आपको पता है कि हमारा जो भी नोड होना चाहिए डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, उसमें ये तीनों एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। और उन तीनों एट्रीब्यूट्स में डेटा सेट करने के लिए और गेट करने के लिए हमने ये 6 मेथड्स जो हैं यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। गेट डेटा, गेट नेक्स्ट, गेट प्रिव, सेट नेक्स्ट, सेट प्रिव। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम जो हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का क्लास है वो डिफाइन करेंगे। सो अब हम इसे हटा देते हैं ये डायग्राम को। या अब हम हमारा जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का क्लास है उसे डिफाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इस क्लास से बाहर आ जाते हैं। सो क्लास कोई भी नाम आप दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ DLL, क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट नाम थोड़ा बड़ा हो जाता है। या अभी अगेन इसका भी फर्स्ट मेथड जो है वो क्या होने वाला है, इनिट। सो डेफ अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ। ना अब हमें यहाँ पर और कोई भी एट्रीब्यूट पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली गिव कोलन एंड प्रेस एंटर। ना जिस तरह से सिंगल लिंक लिस्ट में हमारे पास एक ही पॉइंटर था जो कि था हेड, जो कि मोस्ट रिसेंटली एडेड नोड को पॉइंट करता था, यहाँ पर भी हमारे पास वैसे ही एक ही पॉइंटर होने वाला है। तो उससे भी हम नाम दे देते हैं सेल्फ डॉट हेड। और इनिशियली वो भी क्या होने वाला है, नन। तो इसे हम इनिट मेथड में नन ही सेट कर देते हैं। ओके, अब हम हमारे बाकी के मेथड्स को डिफाइन करेंगे। सो नेक्स्ट मेथड इज एम्प्टी, जो कि ये बताएगा कि आपका लिस्ट एम्प्टी है या नहीं। सो सेम लॉजिक जो सिंगल लिंक लिस्ट में था, क्या पैरामीटर लेगा ये, ओनली वन, दैट इज सेल्फ। और हमें सिंपली क्या देखना है कि सेल डॉट हेड जो है वो नन है या नहीं। अगर सेल डॉट हेड जो है वो नन है, इसका मतलब कि लिस्ट जो है वो अभी भी एम्प्टी है, क्योंकि हेड इज पॉइंटिंग टू द मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट। अब तक हमने कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया है, इसलिए सेल डॉट हेड जो है वो नन है। तो सिंपली ये जो मेथड है इधर ट्रू नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है यानी लिस्ट आपका एम्प्टी है, अगर फॉल्स रिटर्न कर रहा है इसका मतलब आपका लिस्ट एम्प्टी नहीं है। तो क्या करना है, सिंपली रिटर्न सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू नन। या सो अगर आपका सेल डॉट हेड इक्वल्स टू नन है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। फाइल को हमें सेव कर देना है, Ctrl+S। सो अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट दिख रहा है। यहाँ पे मैंने 4 नोड्स ऑलरेडी दिखाए हैं। सो यहाँ पर हर नोड का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में जिस तरीके से मैंने नोड क्लास को बनाते वक्त आपको बताया था। सो एवरी नोड हैज़ 3 सेक्शंस। एक तो बीच में जो आपको दिख रहा है वो डेटा सेक्शन है। ये जो राइट हैंड साइड में है ये नेक्स्ट सेक्शन को पॉइंट कर रहा है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सेक्शन है ये प्रीवियस पार्ट को पॉइंट कर रहा है। सो ये जो पहला नोड है 6, क्योंकि इसके नेक्स्ट में और कोई भी नोड नहीं है तो ये नन को पॉइंट कर रहा है। और इसके प्रीवियस में जो नोड है, यानी इसके पहले कौन सा नोड है, नोड विद डेटा एलिमेंट 7, इसलिए इसका प्रीवियस पॉइंटर जो है वो ये वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। उस तरीके से नोड 7 जो है उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नोड विद डेटा एलिमेंट 6 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि 6 जो है वो इसका नेक्स्ट नोड है। उसी तरीके से ये जो नोड विद डेटा एलिमेंट 7 है इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो नोड 5 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ये वाला नोड इसका प्रीवियस नोड है। उस तरीके से 5 का जो नेक्स्ट पार्ट है वो 7 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि 7 उसका नेक्स्ट नोड है, और उसका प्रीवियस नोड 9 है, इसलिए इसका प्रीवियस पॉइंटर जो है वो 9 को पॉइंट कर रहा है। उस तरीके से जो 9 है इसका नेक्स्ट पार्ट 5 को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ये इसका नेक्स्ट नोड है, और क्योंकि अभी एट प्रेजेंट और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एडेड नहीं है तो इसका प्रीवियस पार्ट नन है। और साथ ही में ये हम देख रहे हैं सेल डॉट हेड। तो सेल डॉट हेड जैसे कि मैंने बताया था ये ऐसा पॉइंटर है जो कि हमेशा क्या करेगा, मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट को पॉइंट करेगा। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मोस्ट रिसेंटली कौन सा एलिमेंट को ऐड किया, 9 को, इसलिए सेल डॉट हेड जो है इसे पॉइंट कर रहा है। अभी मैं आगे और एलिमेंट्स ऐड करते जाऊंगा तो सेल डॉट हेड उन्हें पॉइंट करते जाएगा, मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट को पॉइंट करेगा। सो अब मैंने आपको बोर्ड में समझाते वक्त 4 वेरिएशंस बताए थे एलिमेंट्स को ऐड करने का डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। एक तो हम नॉर्मली यहाँ पे ऐड करेंगे, मतलब सेल डॉट हेड जिसे पॉइंट करेगा वो वाला। नेक्स्ट इज हम लोग यहाँ अपेंड भी कर सकते हैं एकदम लास्ट एंड में, ये नन के बाद जो है हम यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। मोरओवर और भी 2 वेरिएंट्स हमने देखे थे, किसी नोड के बाद में अगर हमें नोड को ऐड करना है तो हम क्या करें, और किसी नोड के पहले अगर हमें नोड को ऐड करना है, इंसर्ट आफ्टर एंड इंसर्ट बिफोर, उन दोनों को भी अब हम डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो डेफ, स्पेलिंग मिस्टेक, डेफ नाम हम दे देते हैं मेथड का ऐड। सो ऐड मेथड, क्योंकि ये DLL क्लास के अंदर है तो सबसे पहला पैरामीटर एज यूजुअल क्या होने वाला है, सेल्फ होने वाला है।
एंड नेक्स्ट हम क्या देंगे, वो डेटा एलिमेंट जिसे हमें ऐड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या देता हूँ, डेटा। ओके, सो ये जो मेथड है ये सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट लेगा, वो है वो डेटा जिसे हमें ऐड करना है। नाउ अब ये ऐड मेथड जो है वो क्या करेगा, वो एलिमेंट्स को यहाँ एकदम इस सेल डॉट हेड जिस साइड में है वहाँ पे ऐड करेगा। यानी अगर ऐड मेथड को कॉल करके मैं किसी एलिमेंट को ऐड करवाना चाहता हूँ तो एलिमेंट यहाँ इस पोजीशन में यहाँ ऐड होएगा। ओके, ये जो 9 नोड है इसके आगे। पहले हम इसे डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। तो से मुझे यहाँ पर एक नोड ऐड करना है। ओके, सो इस नोड में सबसे पहले तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ ताकि ये बेटर अंडरस्टैंडिंग दे। ओके या सो अब यहाँ पर मुझे एक नोड ऐड करना है। सो ये मैंने एक नोड बना दिया। इस नोड में हमारे पास 3 सेक्शंस होने वाले हैं, डेटा का, प्रीवियस का एज वेल एज नेक्स्ट का। सो यहाँ पर मान लेते हैं कि मुझे कोई भी एक डेटा एलिमेंट से मुझे 7 ऐड करना है, या कोई भी 7 हमने ऑलरेडी ऐड किया है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, मैंने ले लिया 8। सो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि जो भी नोड को मुझे ऐड करना है वो सबसे पहले तो नोड क्लास के स्ट्रक्चर के मुताबिक होना चाहिए, यानी वो इस क्लास का, इस नोड क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर ये नोड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा तभी उसके पास ये नेक्स्ट वाला एट्रीब्यूट होगा, उसके पास ये प्रीवियस वाला एट्रीब्यूट होगा और ये डेटा स्टोर करने के लिए डेटा वाला एट्रीब्यूट होगा। लेकिन हम जब ये मेथड ऐड को कॉल करेंगे तो यूज़र सिर्फ क्या पास करने वाला है, ओनली एंड ओनली डेटा। वो इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में नहीं होगा, तो हमें उसे स्ट्रक्चर में बनाना पड़ेगा। तो इस स्ट्रक्चर में बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, क्योंकि नोड क्लास के ऑब्जेक्ट ही इसी स्ट्रक्चर में होते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को पास करेंगे और नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो अभी अगर आप नोड क्लास को ध्यान से देखेंगे तो नोड क्लास का जो इनिट मेथड है वो क्या कर रहा है, डेटा ले रहा है। तो इसका मतलब हमें नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिर्फ क्या पास करने की ज़रूरत है, डेटा पास करने की ज़रूरत है। तो डेटा हम ये ऐड मेथड, जो हमने ऐड मेथड के एट्रीब्यूट में जो आपको डेटा दिख रहा है, हम वही डेटा पास करेंगे। सो न्यू नोड विल बी इक्वल टू, क्या होगा, वो नोड क्लास का ऑब्जेक्ट होने वाला है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, नोड और उससे क्या पास करने वाले हैं, ओनली एंड ओनली डेटा। सिर्फ आपको इतना करना है। तो अगर आप इतना कर लेते हैं, इसका मतलब क्या बन गया, एक न्यू नोड करके एक ऑब्जेक्ट बन गया, जो कि किसका ऑब्जेक्ट है, नोड क्लास का ऑब्जेक्ट है। सो अगर ये नोड क्लास का ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास 3 एट्रीब्यूट्स होंगे, डेटा, प्रीवियस और नेक्स्ट। इसका डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, वो डेटा होगा जो आप यहाँ पे पास करेंगे। सो अगर मैंने यहाँ पे 8 पास किया, सो एक मेरा ऐसा नोड बन जाएगा जिसका कि डेटा सेक्शन में क्या होगा, 8 होगा। और इनिशियली स्टार्टिंग में प्रीवियस और नेक्स्ट दोनों ही किस में सेट है, नन में सेट है। अब हमें अपने मुताबिक इसे क्या करना है, सेट करना है। नाउ सी, अब हमें ये जो नोड है विद डेटा एलिमेंट 8, इससे हमें क्या करना है, इस लिंक लिस्ट के साथ जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, तो सबसे पहली चीज़, इसका हमें नेक्स्ट और प्रीवियस को सेट करना है। तो अभी इसका नेक्स्ट जो है वो किससे पॉइंट करने वाला है, ये वाले नोड को। लेकिन अब ये वाले नोड का रेफरेंस किस में स्टोर्ड है, सेल डॉट हेड। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो किससे पॉइंट करना चाहिए, ये वाले नोड को पॉइंट करना चाहिए। ओके, अब इसका प्रीवियस, क्योंकि इसके पहले कोई भी नोड नहीं है रहा है, नहीं है, तो हम सिंपली इसके प्रीवियस को क्या रहने देंगे, नल रहने देंगे। सो लेट्स डू दैट। हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, कि हमारा ये जो न्यू नोड अभी अभी हमने बनाया है, इस न्यू नोड का जो नेक्स्ट, तो न्यू नोड के नेक्स्ट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट होगा वो क्या होने वाला है, हमारा अभी जो सेल्फ डॉट हेड है, ओके, वो होने वाला है। तो हम सिंपली यहाँ पे दे देंगे सेल्फ डॉट हेड। तो ये लाइन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा, ये नोड का जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो किससे पॉइंट करने लगेगा, ये वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। ओके, और साथ ही में इसका प्रीवियस जो है वो क्या है, नन ही है, तो वही नन रहने वाला है। सो अगर आप नहीं भी लिखोगे ये लाइन तो भी चलेगा, मैं लिख लेता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। सो न्यू नोड, या न्यू नोड, क्योंकि हम नया नोड ऐड कर रहे हैं तो इसके पहले कोई भी नोड नहीं है, तो इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो किसे पॉइंट करने वाला है, नन को ही पॉइंट करने वाला है, या नन होने वाला है, आप बोल सकते हो, कुछ नहीं है। ओके, सो अभी इसकी तो लिंकिंग हो गई, पर यहीं पे खत्म हो गया क्या, नहीं, अभी और भी स्टेप्स है। क्या है, तो अगर आप अभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अभी आपने इस नोड का, वेट, अभी आपने इस नोड, ये जो नोड 8 है, इसके नेक्स्ट और इसके प्रीवियस को तो सेट कर लिया, लेकिन यहाँ पर ये नोड ने अभी तक, इस नोड का भी तो एक प्रीवियस पॉइंटर है ना, वो उसने तो अब तक इसको पॉइंट नहीं किया, क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में तो हर नोड के पास एक प्रीवियस पॉइंटर होता है जो कि प्रीवियस नोड को पॉइंट करेगा। सो अगर अभी ये हमारा नया नोड होने वाला है, ये अगर हमारा पहला नोड होएगा, तो ये नोड का जो प्रीवियस पॉइंटर है जो कि फिलहाल नन है, ये किससे पॉइंट करना चाहिए, ये वाले नोड को पॉइंट करना चाहिए।
तो आपको इसकी भी सेटिंग लगानी होगी, तो इसके लिए भी आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा। ओके या सो एज यू कैन सी ये जो नोड 8 है इसका नेक्स्ट पॉइंटर अब ये वाले नोड को पॉइंट कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस लाइन, क्योंकि हमने लिख दिया है कि ये नोड का जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है वो किससे पॉइंट करने वाला है, सेल डॉट हेड को पॉइंट करने वाला है। ओके सो या अब यहाँ पे इसका जो प्रीवियस पार्ट है वो नन होने वाला है, उसके लिए हमने यहाँ लॉजिक लिखा हुआ है। ओके अब मैंने आपको कि जैसे कि कहा हमें ये वाला जो नोड है इसमें मैंने अभी जो सेल डॉट हेड है उसके प्रीवियस पार्ट को अभी हमें किससे पॉइंट कराना है, न्यू नोड को पॉइंट कराना है। ओके सो अब हम इसे लिखते हैं। सो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, कुछ नहीं, हमें सिंपल सा एक लाइन लिखना है क्या कि सेल्फ डॉट हेड यानी सेल डॉट हेड में जो भी नोड है उसका जो प्रीवियस है वो क्या होने वाला है, न्यू नोड होने वाला है। सिंपली जस्ट न्यू अंडरस्कोर नोड हो गया ना। अब क्या करने लगेगा, ये वाला नोड जो है इसे पॉइंट करने लगेगा। लेकिन कभी कभी हमारा सेल डॉट हेड जो है वो नल भी होता है, यानी जब हमारा फर्स्ट इटरेशन होता है या फिर फर्स्ट इटरेशन नहीं, जब हम फर्स्ट टाइम एलिमेंट को ऐड करेंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इनिट मेथड में मैंने क्या रखा है, सेल डॉट हेड को नल रखा है। तो जब हम पहला एलिमेंट को ऐड करेंगे तो क्या तब भी सेल डॉट हेड का प्रीवियस न्यू नोड होना चाहिए, नहीं, क्योंकि सबसे पहला एलिमेंट जब हम ऐड करेंगे तब सेल डॉट हेड क्या होगा, नन होगा। तो नन का प्रीवियस ऑब्जेक्ट कैसे बन सकता है, तो वहाँ पे हमें इशू देगा। इसलिए हमें यहाँ पे लगाना होगा कि क्या कि अगर सेल्फ डॉट नोड सेल्फ डॉट हेड, सो अगर सेल्फ डॉट हेड जो है वो नन नहीं है यानी क्या कि ये फर्स्ट टाइम हम ऐड नहीं कर रहे, अगर सेल डॉट हेड नन नहीं है मतलब कोई ना कोई नोड होगा। ओके तभी आपका ये वाला लाइन जो है ये रन होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। ये वाला जो लाइन है तभी रन होना चाहिए जब सेल डॉट हेड नन ना हो, फर्स्ट टाइम ये रन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है सेल डॉट हेड क्या होएगा, नन ही होने वाला है। तो हम यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा देते हैं, क्या कि इफ सेल्फ डॉट हेड इज नॉट नन, अगर सेल डॉट हेड जो है वो नन नहीं है, ओके ओनली एंड ओनली देन दिस पार्ट शुड एग्जीक्यूट, अदरवाइज नॉट। ओके सो अगर सेल डॉट हेड इज नॉट नन तब हमारा सेल डॉट हेड का प्रीवियस जो है वो क्या होना चाहिए, न्यू नोड होना चाहिए। सो अब हम यहाँ पर डायग्राम में भी रिस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं। सो यहाँ पर अब ये वाला पार्ट जो है ये नन नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ पर एक एरो आ जाएगा कि यहाँ से जस्ट वेट अ सेक, या इट्स डन। सो आप देख सकते हैं कि अब ये जो हमारा सेल डॉट हेड का जो प्रीवियस वाला पार्ट है वो भी अभी किससे पॉइंट कर रहा है, हमारे न्यू नोड को पॉइंट कर रहा है। तो सारे सेटिंग्स हो चुकी है। सो अब भी एक स्टेप बाकी है, क्या कि अब हमारा ये जो सेल्फ डॉट हेड है, मैंने क्या बोला था, ये मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट को ये पॉइंट करता है। सो क्या अब ये हमारा सेल डॉट हेड होगा क्या, नहीं। तो अब हमारा सेल डॉट हेड कौन सा एलिमेंट बन जाएगा, कौन सा नोड बन जाएगा, वो है ये वाला नोड। सो अब हमें सेल डॉट हेड की भी पॉइंटिंग क्या करनी होगी, बदलनी होगी। सो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर से भी सेल डॉट हेड इसे पॉइंट नहीं करेगा। ओके तो सेल डॉट हेड जो है वो इससे पॉइंट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ इस नोड को पॉइंट करेगा। जस्ट या सो सेल डॉट हेड जो है वो अब इस नोड को पॉइंट करेगा। सो दैट्स इट। अब हमें यहाँ पर इसका लॉजिक भी लिख लेना है। सो क्या करेंगे, तो यहाँ पर इफ से बाहर आ जाना है केयरफुली, इफ के अंदर नहीं रखना है, इफ के बाहर आना है आपको, और यहाँ पे सिंपली क्या कर देना है, अब हमारा सेल्फ डॉट हेड जो है वो अभी क्या होने वाला है, वेट, या सेल डॉट हेड जो है वो क्या बन जाएगा, हमारा न्यू नोड। तो हमारा न्यू नोड जो है वो अब हमारा नया सेल्फ डॉट हेड होगा। सो न्यू नोड विल बी असाइन टू सेल डॉट हेड। तो हमारा सेल डॉट हेड जो है वो भी अभी किससे पॉइंट करने लगेगा, ये वाला जो हमारा न्यू नोड है इससे पॉइंट करने लगेगा। सो दिस इज द लॉजिक, और आपको इसी फ्लो में जाना है, आपको फ्लो चेंज नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं करना है लाइक पहले ये सारा लाइन, इस सेल डॉट हेड वाला लाइन आपने पहले लिख दिया उसके बाद में ये सब लिखा। सो ऐसे अगर आप करेंगे तो पूरा फ्लो बदल जाएगा। अगर आप पहले ये वाला जो लाइन है, ये सेल डॉट हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, अगर आप इसको पहले लिखते हैं और उसके बाद में ये सारा लॉजिक लिखते हैं तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सेल डॉट हेड जो है फिर वो नया एलिमेंट बन जाएगा, फिर इसका प्रीवियस यानी ये हो जाएगा। सो बिल्कुल आपको जैसे मैंने फ्लो दिखाया है वैसे ही जाना है, स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही, अदरवाइज प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। सो लेट्स सेव द फाइल, कंट्रोल एस, या कंट्रोल एस, फाइल सेव हो चुका है। और यहाँ पर मैं ये सब चीज़ों जो मैंने अंडरलाइनिंग्स किए हैं
लाइनिंग्स उन सबको मैं हटा देता हूँ। या आई होप ऐड मेथड का लॉजिक आपके लिए क्लियर हो गया होगा। अब हम बाकी के जो 3 वेरिएंट्स हैं उसे भी देखते हैं। सो अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड होने वाला है वो है अपेंड। सो अपेंड मेथड बेसिकली क्या करेगा, जो भी नोड्स हैं वो उन्हें ये वाले एक्सट्रीम एंड में ऐड करेगा। सो सेल डॉट हेड के अपोजिट वाला जो भी एंड है वो उस एंड में ऐड करेगा। सो लेट्स डिफाइन द मेथड फॉर इट। तो सिंपली हम पहले तो यहाँ इस ऐड मेथड से बाहर आ जाते हैं। ओके, सो डेफ नाम हम दे देते हैं अपेंड। आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने पहले अपेंड लिखा था तो मैं अपेंड ही दूंगा। नाउ क्योंकि ये अपेंड मेथड DLL क्लास के अंदर है तो पहला पैरामीटर एज यूजुअल सेल्फ होने वाला है और दूसरा पैरामीटर वो डेटा एलिमेंट होगा जिसे हमें क्या करना है, पास करना है, जिसका हमें नोड ऑब्जेक्ट बनाना है। सो यहाँ पे हमने दोनों को लिख दिया है, प्रेस कोलन एंड प्रेस एंटर। सो अभी अपेंड मेथड में सबसे पहला चीज़ क्या करना है हमें, ये जो भी डेटा एलिमेंट यूज़र ने यहाँ पे दिया है, यूज़र ने अपेंड मेथड को जो भी डेटा एलिमेंट पास किया है वो सिंपली एक वैल्यू है। तो सबसे पहले तो उसको हमें नोड बनाना है। सो उसके लिए हम बिल्कुल यही लाइन को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। सो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये तो नोड का एक ऑब्जेक्ट बनेगा बाय पासिंग द डेटा, और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, न्यू नोड। सो नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें कि सेल डॉट डेटा का वैल्यू डेटा ही होने वाला है। प्रीवियस और नेक्स्ट एज यू नो सबसे पहले इनिशियली क्या होते हैं, नन ही होते हैं। सो न्यू नोड एक नोड क्लास का ऑब्जेक्ट है जिसमें कि डेटा का वैल्यू डेटा है और नेक्स्ट और प्रीवियस इनिशियली नन है। तो जस्ट से अब हम इसको डायग्रामेटिकली भी साथ ही में समझते हैं। सो यहाँ पर मैं एक और नोड भी बना देता हूँ। सो जस्ट अज्यूम कि ये वाला नोड हमें अपेंड करना है। सो इस नोड में 3 सेक्शंस होंगे। सबसे पहला तो हमारा जो प्रीवियस है वो, फिर हमारा डेटा एंड देन लास्ट वाला सेक्शन जो है वो होएगा हमारा नेक्स्ट वाला पार्ट। सो जस्ट से कि मुझे एलिमेंट ऐड करना है, मान लेते हैं कि हमारा डेटा का वैल्यू जो है वो 1 है, मुझे 1 को जो है वो अपेंड कराना है। सो यहाँ पर अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, नाउ सी वन थिंग, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे सो ये वाले मेथड को, ये वाला जो सॉरी एलिमेंट है, इसे हम कहाँ ऐड करते हैं, एकदम लास्ट में। सो इसका नेक्स्ट पार्ट एनीवे क्या होएगा, नन ही होने वाला है। सो हम सिंपली क्या कर देते हैं कि हमारा जो न्यू नोड है उसके नेक्स्ट को हम क्या कर देते हैं, नन पे सेट कर देते हैं। वो वैसे भी बाय डिफॉल्ट नन ही है, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं इस लाइन को लिख लेता हूँ। सो न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नन। अगर आप ये लाइन नहीं भी लिखते हैं तब भी चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब आप नोड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो नेक्स्ट वाला एट्रीब्यूट नन ही होता है। तो न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, यानी इस पार्ट का जो नेक्स्ट है, इसका जो नेक्स्ट वाला हिस्सा है ये नोड का, वो क्या है, नन है। ये वाला सेक्शन जो है ये नन है। सो अब नाउ अब हम ये जो सेल डॉट हेड है इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, से लास्ट। सो लास्ट भी क्या कर रहा है, सेल डॉट हेड का ही रेफरेंस स्टोर कर रहा है, यानी पहले नोड का ही रेफरेंस स्टोर किया हुआ है। नाउ ऐसा हमने क्यों किया, आपको थोड़े टाइम के बाद समझ में आएगा। सो नाउ अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर हमारा सेल डॉट हेड जो है वो नन है, यानी हमने अभी तक लिस्ट में कोई भी लिंक लिस्ट में हमने हमारा अब तक कोई भी नोड नहीं, हम एकदम स्टार्टिंग के फेज में है, तो अपेंड मेथड भी वही काम करेगा जो हमारा ऐड मेथड कर रहा था। सो बेसिकली अगर हमारा सेल डॉट हेड जो है वो नन है, यानी लिस्ट में, लिंक लिस्ट में अब तक एक भी नोड नहीं है, सो इन दैट केस हमें सिंपली क्या करना है, क्योंकि हमने न्यू नोड का नेक्स्ट सेट कर दिया है, हमें प्रीवियस को भी सेट कर देना है और उसे सेल डॉट हेड बना देना है। सो उसका लॉजिक अब मैं लिखता हूँ। सो इफ इफ सेल्फ डॉट हेड इज नन, अगर सेल डॉट हेड जो है वो नन है तो यानी हमारा जो न्यू नोड है वो पहला नोड है। सो इन दैट केस हमें सिंपली क्या करना है, न्यू नोड का प्रीवियस तो हमने पहले ही, सॉरी नेक्स्ट जो है वो हमने पहले ही नन सेट कर दिया है। तो हमें बस न्यू नोड का जो प्रीवियस है उसे भी क्या कर देना है, नन कर देना है। अगेन अगर आप ये लाइन नहीं लिखते तब भी चलेगा, क्योंकि जब हमने न्यू नोड बनाया तो बाय डिफॉल्ट उसका प्रीवियस नन ही है। फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख लेता हूँ। ओके, सो न्यू नोड डॉट प्रेप जो है वो क्या बन चुका है, नन बन चुका है। यानी अगर अपेंड फंक्शन को तब कॉल किया गया जब हमारा जो लिंक लिस्ट है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, उसके अंदर एक भी नोड नहीं है, यानी सेल डॉट हेड हमारा क्या है, नन है। सो इन दैट केस हमारा न्यू नोड का नेक्स्ट और प्रीवियस दोनों ही क्या होंगे, नन होंगे, और साथ ही में हमारा न्यू नोड जो है वो क्या होएगा, सेल डॉट हेड भी होगा। सो इसलिए अब हम क्या कर लेते हैं कि, सॉरी यहाँ पे आएगा सेल्फ डॉट हेड
इज इक्वल टू क्या होगा, हमारा न्यू नोड होगा। सो न्यू अंडरस्कोर नोड, दैट्स इट। और इसके बाद में हमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है, आगे का कोड हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर सेल डॉट हेड नन है तो फाइल को हम सेव कर देते हैं। नाउ व्हाट इफ अगर हमारा पहला नोड नहीं है, यानी सेल डॉट हेड जो है वो नन नहीं है, सेल डॉट हेड का वैल्यू कुछ और है। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे, अब हम वो देखते हैं। नाउ अगर सेल डॉट हेड जो है वो नन नहीं है, अगर नन है तो हम ये हमारा पहला नोड होगा। तो इन दैट केस हमें इसका नेक्स्ट और प्रीवियस को नन करना होगा और इसे सेल डॉट हेड बनाना होगा, जो हमने देख लिया। अब अगर ये सेल डॉट हेड जो है वो नन नहीं है तो इन दैट केस हमें क्या करना होगा। सबसे पहली चीज़ तो ये नोड के पहले और भी एलिमेंट्स हैं, हमें ये बात पता चल रहा है क्योंकि सेल डॉट हेड नन नहीं है। सो हमें रेफरेंसिंग क्रिएट करनी होगी। तो यानी ये वाला जो नोड है इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि अभी नन को पॉइंट कर रहा है वो इसको पॉइंट करना चाहिए, और साथ ही में इस नोड का जो प्रीवियस पार्ट है वो भी किससे पॉइंट करना चाहिए, इसके इस वाले नोड को पॉइंट करना चाहिए। सो फॉर दिस पर्पस हमें ज़रूरी है कि हमें इस नोड का रेफरेंस मिले। हम इस नोड को कैसे रेफर करें, हमारे पास हम सेल डॉट हेड तो नहीं बोल सकते क्योंकि सेल डॉट हेड ये वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। तो हमें सबसे पहले ये वाले नोड का रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा और फिर उसके बाद में हम इसका लिंकिंग जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। ओके, सो अब हम इसका रेफरेंस ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टार्टिंग से लेके सेल डॉट हेड से लेके नेक्स्ट 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 करते हुए इटरेट करते हुए इस नोड तक आना होगा, उस नोड तक जिसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, नन है। हमें पहले यहाँ तक आना होगा, फिर उसके बाद में हम इसके नेक्स्ट को इसका ये वाला नोड सेट कर देंगे, फिर इस नोड के प्रीवियस को ये वाला नोड सेट करेंगे। सो इसलिए अब डायरेक्टली अब हम सेल डॉट हेड में चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेल डॉट हेड का रेफरेंसिंग अगर हम बदलेंगे तो बाकी के आगे के ऑपरेशंस में प्रॉब्लम होगा क्योंकि उन्हें भी सेल डॉट हेड की रिक्वायरमेंट होती है। सो अगर सेल डॉट हेड चेंज हुआ तो आगे के ऑपरेशंस में दिक्कत होगी, इसलिए हमने सेल डॉट हेड को लेके एक अलग से वेरिएबल लास्ट में स्टोर कर दिया है। अब हम इस लास्ट की मदद से, लास्ट भी वही वैल्यू को ही पॉइंट कर रहा है जो सेल डॉट हेड पॉइंट कर रहा है, हम अब लास्ट की मदद से हम क्या करेंगे, इटरेट करते हुए ये वाले एलिमेंट का क्या करने वाले हैं, रेफरेंस ढूंढने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये वाले एलिमेंट का रेफरेंस हमें चाहिए, क्योंकि इसका रेफरेंस हमें मिलेगा तभी हम इन दोनों नोड्स के बीच में लिंकिंग क्रिएट कर पाएंगे। सो अब हम वाइल लूप लगाएंगे। सो वाइल, नाउ सी, यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस दूंगा। नाउ सी, ये जो लास्ट है वो किसके बराबर है, सेल डॉट हेड के बराबर है, और सेल डॉट हेड एक नोड को पॉइंट कर रहा है, तो सेल डॉट हेड भी बेसिकली एक नोड है। सो ये वाला नोड है। सो अभी क्योंकि सेल डॉट हेड एक नोड है, लास्ट भी एक नोड ही होने वाला है, इसके पास भी 3 एट्रीब्यूट्स डेटा, नेक्स्ट और प्रीवियस होने वाले हैं। सो अब हमें क्या देखना है कि जब तक व्हाइल लूप हम लगा रहे हैं तो क्या लास्ट डॉट नेक्स्ट, जब तक लास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन, यानी जब तक लास्ट का जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो जब तक नन नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा। और क्या करेगा, लास्ट विल बी इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट। क्या हुआ इसका मतलब, यानी लास्ट का वैल्यू जो है वो क्या होता जाएगा, अपडेट होते जाएगा। डायग्रामेटिकली समझाता हूँ मैं। क्योंकि लास्ट जो है पहले सेल डॉट हेड है तो इटरेशन यहाँ से स्टार्ट होगा 8 से, ये नोड विद डेटा एलिमेंट 8। सो अभी यहाँ पे चेक करेगा वो लास्ट का इनिशियल वैल्यू क्या है, ये है, तो वो चेक करेगा कि क्या इसका नेक्स्ट, लास्ट का जो नेक्स्ट है क्या वो नन है, तो ऑब्वियसली इज नॉट नन, यानी नन नहीं है क्या। सो लास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन, यानी लास्ट का जो नेक्स्ट है क्या वो नन नहीं है, ऑब्वियसली लास्ट का जो नेक्स्ट है वो नन नहीं है। सो लूप के अंदर आएगा लास्ट विल बी इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट, यानी इस लास्ट का जो नेक्स्ट है यानी ये वाला नोड, अब ये क्या बन जाएगा, नया लास्ट बन जाएगा। सो यहाँ से हम कहाँ आ गए, ये वाले नोड में आ गए। अब अगेन फिर से वो चेक करेगा कि क्या लास्ट का, यानी ये अब ये वाला लास्ट है तो लास्ट डॉट नेक्स्ट, क्या इसका नेक्स्ट जो है वो नन नहीं है, तो ऑब्वियसली हाँ इसका भी जो नेक्स्ट है वो नन नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या होएगा, अगेन यही वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा और इसके चलते क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट है इसका नेक्स्ट यानी ये वाला नोड जो है ये हमारा नया लास्ट बन जाएगा। अब अगेन फिर से वो देखेगा कि क्या ये लास्ट का जो नेक्स्ट है वो नन है क्या, ऑब्वियसली नहीं है। तो अगेन ये वाला लास्ट डॉट नेक्स्ट जो यानी ये वाला जो नोड है वो हमारा नया लास्ट बन जाएगा। अब अगेन फिर से ये देखेगा कि क्या इस नोड का जो नेक्स्ट है यानी लास्ट का जो नेक्स्ट है क्या वो नन नहीं है, हाँ लास्ट का नेक्स्ट जो है वो नन नहीं है। तो अगेन वो क्या करेगा, इसका जो भी नेक्स्ट है ये लास्ट डॉट नेक्स्ट यानी इसका जो भी नेक्स्ट है उसे क्या बना देगा, लास्ट बना देगा। तो अब यहाँ से इटरेशन अगेन यहाँ आ जाएगा इस वाले नोड के ऊपर। अब अगेन यहाँ पर चेकिंग होगी कि क्या लास्ट का जो नेक्स्ट है वो नन नहीं है,
तो आंसर इज नहीं, लास्ट का जो नेक्स्ट है वो नन है। ओके, सो यहाँ पर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, तो क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा सो आपका लास्ट जो है ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, और ये नहीं होगा यानी हमारा लास्ट का वैल्यू कौन सा नोड हुआ, ये वाला नोड हुआ। तो बेसिकली ये पूरा लूप चलने के बाद हमारा लास्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला नोड, यानी हमें इस नोड का रेफरेंस मिल चुका है। तो अभी हमें सिंपली क्या करना है, इसके नेक्स्ट को हमारा न्यू नोड बना देना है और न्यू नोड के प्रीवियस को लास्ट बना देना है, as simple as you think। सो पहले तो ये वाइल लूप से बाहर आना है आपको। रिमेंबर वाइल लूप के अंदर ये लाइन नहीं लिखने हैं आगे के। सो हमें क्या करना है, सिंपली लास्ट का जो नेक्स्ट है उसे हमें क्या बना देना है, न्यू नोड। सो लास्ट डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू क्या, न्यू नोड। सो न्यू अंडरस्कोर नोड, और उसी तरीके से हमारा न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो भी क्या बन जाएगा, लास्ट बन जाएगा। सो न्यू नोड अंडरस्कोर या न्यू अंडरस्कोर नोड डॉट प्रीवियस यानी प्रिव विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। ओके, तो न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो भी क्या बन चुका है, लास्ट, और लास्ट का जो नेक्स्ट है वो क्या बन गया है, न्यू नोड। सो आई होप द थिंग्स आर प्रीटी मच क्लियर टू यू। मैंने मार्किंग्स हटा दिया है और यहाँ पर मैंने आपको यहाँ कनेक्शंस भी ड्रॉ करके दिखाए कि अब ये जो नोड 6 था लास्ट जो था हमारा, उसका नेक्स्ट अब इस नोड को पॉइंट कर रहा है, और साथ ही में ये जो हमने नोड अपेंड किया था इसका प्रीवियस भी हमारे लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। कोड में भी हमने साइमल्टेनियसली इम्प्लीमेंट करके देख लिया। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अब हम हमारे नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। उसके पहले हम फाइल को सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस। सो नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट मेथड। पहले हम ये अपेंड मेथड से बाहर आ जाते हैं। सो डेफ हमें जो भी मेथड बनाना है, सो इंसर्ट आफ्टर बनाते हैं। सो इंसर्ट आफ्टर मेथड बेसिकली क्या करेगा, एक नोड को किसी दूसरे नोड के बाद में ऐड करेगा। सो इंसर्ट आफ्टर एनीवे या सो क्या पैरामीटर्स लेगा, क्योंकि डीएलएल क्लास के अंदर है तो सबसे पहला पैरामीटर इसका सेल्फ होने वाला है। सेल्फ के साथ में क्या पैरामीटर लेगा, डेटा लेगा, जिसको मतलब वो डेटा जिससे नोड बना के इससे ऐड करना है वो, और उसके साथ में क्या लेगा, प्रीवियस नोड, यानी कौन से नोड के बाद हमें ऐड करना है वो नोड भी हमें यहाँ पे चाहिए होगा। सो यहाँ पर हम वो भी पास करेंगे, प्रीवियस नोड। नाउ रिमेंबर वन थिंग गाइस, यहाँ पर ये प्रीवियस नोड बेसिकली एक डेटा एलिमेंट ही होने वाला है। ओके, क्योंकि ये एडीटी है, इसका इम्प्लीमेंटेशन का डिटेल यूज़र के पास नहीं है। सो यहाँ पर जो इनपुट्स हम दे रहे हैं या जो हम इनपुट्स देंगे यूज़र को नहीं मालूम कि वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, सो अगर यूज़र यहाँ पे प्रीवियस नोड के तौर पे डेटा दे रहा है तो हमें उस डेटा को नोड क्लास में बनाना है। अगर आप इस प्रीवियस नोड में मान लीजिए यूज़र ने एक नंबर पास कर दिया 7, और आप उससे ढूंढोगे यहाँ पर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जितने भी नोड्स आपको दिख रहे हैं ये सारे नोड क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, सो आपको एक ऐसा, मतलब अगर आपको ये डेटा एलिमेंट दिया गया है, मतलब प्रीवियस नोड के तौर पे कोई डेटा पास किया गया है, तो सबसे पहले तो आपको रेफरेंस बनाना पड़ेगा, यानी आपको ढूंढना पड़ेगा कि इन सारे नोड्स में से कौन सा ऐसा नोड है जिसका डेटा जो है वो प्रीवियस नोड के साथ मैच होता है। ओके, तो बेसिकली आपको प्रीवियस नोड में दिया गया डेटा को इन सारे नोड्स में ढूंढना है, और फिर जो भी नोड मैच करेगा उसका रेफरेंस बनाना है। ओके, सो दैट इज एन एक्स्ट्रा टास्क ओवर हियर। सो गिव कोलन गिव कोलन एंड प्रेस एंटर। सो इंसर्ट आफ्टर, सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रीवियस नोड है इसका वैल्यू नन नहीं होना चाहिए। ओके, सो इसका हमें पहले चेक लगाना पड़ेगा कि इफ प्रीवियस नोड बिल्कुल वैसे टाइप करना है जैसे आपने पैरामीटर में दिया है। सो इफ प्रीवियस नोड इज नन, अगर ये नन रहा तो, अगर नन है तो हम सिंपली मैसेज प्रिंट करा के बता देंगे कि ऐसा कोई नोड DLL में नहीं है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट में नहीं है। सो प्रिंट या नो सच नोड फाउंड। ओके, दैट्स इट। सो अगर आपका प्रीवियस नोड नन है सो आपको मैसेज दे देना है कि ऐसा कोई नोड नहीं है, और साथ में आपको रिटर्न भी कर देना है, क्योंकि आपको आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है अगर ऐसा कुछ है तो। ओके, सो अब हम रिटर्न आ चुके हैं। नाउ व्हाट इफ अगर प्रीवियस नोड नन है, नहीं है, अगर नन होता तो यहाँ पर तो ये मैसेज आ जाएगा, लेकिन अगर नन नहीं है तो हमें क्या करना होगा, तो जो भी यूज़र ने प्रीवियस नोड में जो भी डेटा एलिमेंट दिया है, जो भी वैल्यू दिया है, हमें इन सारे नोड्स में ढूंढना पड़ेगा कि क्या उस एलिमेंट से मैच करने वाला किसी नोड का डेटा एलिमेंट है क्या।
अगर किसी भी नोड का डेटा पार्ट जो है वो इस प्रीवियस नोड से मैच होता है तो हम उस नोड को क्या मान के चलेंगे, हमारा प्रीवियस नोड। ओके, यानी उस नोड के बाद में हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो भी ये डेटा दिया गया है वो वाले नोड को हम क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो हमें इटरेट करना होगा। सो इटरेट करने का लॉजिक बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने सिंगली लिंक्ड लिस्ट में देखा था। सो पहले तो हम करंट को ले लेते हैं, करंट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि बेसिकली क्या होने वाला है, हमारा सेल्फ डॉट हेड। ओके, या और साथ ही में अब हम एक और वेरिएबल यूज़ करते हैं फाउंड, जो कि ये बेसिकली पॉइंट करता है कि हमारा एलिमेंट हमें अब तक मिला है या नहीं। तो इनिशियली हम फाउंड को क्या कर देते हैं, फॉल्स कर लेते हैं। ओके, अब हम एक वाइल लूप लगाएंगे। तो क्या है वाइल लूप, दैट वाइल जब तक करंट इज नॉट इक्वल टू नन, जब तक करंट जो है वो नन के बराबर नहीं है। करंट नन कब होगा, जब हम एकदम लास्ट में पहुंच जाएंगे, यानी पूरी तरीके से ये वाले नोड में, ये हाँ इस वाले नोड में भी नहीं, एकदम नन में जब हम पहुंच जाएंगे तब हमारा करंट नन होगा। यानी जब तक लीस्ट पूरी तरह से ट्रैवर्स ना हो जाए तब तक एंड नॉट फाउंड, यानी जब तक फाउंड भी नहीं है तब तक एंड नॉट फाउंड। ओके, सो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि ये लूप जो है ये तब तक चलने वाला है जब तक कि करंट नन नहीं हो जाता और साथ में फाउंड भी नन नॉट है। मतलब जब तक फाउंड भी फॉल्स है और करंट भी नन नहीं हो जाता तब तक ये लूप जो है वो क्या करने वाला है, चलने वाला है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए तभी ये लूप चलेगा, यानी करंट भी नन नहीं होना चाहिए और साथ ही में फाउंड भी क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए। ओनली इन दैट केस ये लूप चलेगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन मैच नहीं करता है तो ये लूप वहीं के वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। सो गिव कोलन, प्रेस एंटर। सो अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या देखना है कि करंट का जो भी डेटा है वो किसके साथ मैच हो रहा है या नहीं, प्रीवियस नोड के साथ। सो इफ करंट डॉट गेट डेटा, क्योंकि करंट एक नोड है तो इसके पास डेटा मतलब नोड क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए इसके पास गेट डेटा, सेट डेटा, वो सारे मेथड्स जो है वो होने वाले हैं। सो इफ करंट डॉट गेट डेटा, यानी कि करंट हमें मतलब गेट डेटा मेथड हमें क्या देगा, उस नोड का यानी करंट वाला नोड का जो डेटा वाला पार्ट है वो रिटर्न करेगा। सो अभी करंट जो है वो सेल डॉट हेड है यानी फर्स्ट वाला नोड है, तो करंट का गेट डेटा हमें क्या देगा, 8 देगा। अगर ये वाला नोड होता तो 9 देता, ये वाला नोड होता तो 5 देता, इस तरीके से। सो इफ करंट डॉट गेट डेटा इज इक्वल टू क्या, हमारा प्रीवियस नोड। ओके, प्रीवियस नोड। तो हमें क्या करना है, तो पहले तो हम फाउंड को ट्रू कर देंगे। सो फाउंड विल बी इक्वल टू ट्रू, यानी हमें हमारा प्रीवियस नोड से मैच होने वाला डेटा, प्रीवियस नोड के डेटा से मैच होने वाला नोड जो है वो हमें मिल चुका है, तो फाउंड ट्रू हो गया। और उसके साथ ही में हम जो भी नोड है उसके रेफरेंस को कहीं स्टोर कर देंगे। सो से मैंने यहाँ पर ले लिया प्रेव नोड और इसको मैंने इनिशियली नन रखा है। तो जो भी हमें रेफरेंस मिला है, यानी ये वाला करंट का डेटा हमारे प्रीवियस नोड वाले डेटा से मैच हो रहा है, यानी ये जो करंट है वही हमारा प्रीवियस नोड होने वाला है, यानी उसी नोड के बाद हमें क्या करना है, डेटा वाले नोड को ऐड करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्रीवियस नोड के अंदर ये करंट को स्टोर कर देंगे। तो प्रेव अंडरस्कोर नोड विल भी क्या हो जाएगा, हमारा करंट। ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब इसके बाद में हमें सिंपली क्या कर देना है, अब अगर इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, अगर हमारे करंट का डेटा जो है वो प्रीवियस नोड के डेटा के साथ मैच नहीं हुआ तो क्या, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एल्स वाले पार्ट में आएंगे और हमें क्या करना है, हमारे करंट की वैल्यू को आगे बढ़ाना है। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट करंट, सो करंट विल बी इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। ओके, सो क्या किया है मैंने, बेसिकली करंट विल बी इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, यानी मान लेते हैं अगर हमें यहाँ पर प्रीवियस नोड का डेटा दिया गया है 7, यानी 7 के बाद हमें एक डेटा नोड ऐड करना है। तो पहला हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम इसका देखेंगे कि इसका जो डेटा है करंट, यानी हमारा इनिशियली करंट का वैल्यू है, तो इसका डेटा जो है क्या प्रीवियस नोड के बराबर है, तो ऑब्वियसली इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो एल्स पार्ट में जाएगा,
ना सी एल्स पार्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, तो जो भी हमारा करंट है उसका जो भी नेक्स्ट होगा वो हमारा नया करंट बन जाएगा। सो अगर हमारा करंट 8 है तो उसका नेक्स्ट यानी 9 जो है वो हमारा नया करंट बनेगा। सो इसी तरीके से ये लूप जो है कंटिन्यू चलता रहेगा तब तक जब तक कि दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। जैसे कि अगर करंट इज नॉट इक्वल टू नन यानी करंट नन हो जाए, या तो फिर फाउंड जो है वो नॉट के बजाय मतलब ट्रू हो जाए, फाउंड जो है फॉल्स के बजाय ट्रू हो जाए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते रहेंगे तब तक कि लूप भी जो है वो क्या होगा, चलता रहेगा। ओके, सो ये लूप चलाने का हमारा मेन मोटिव क्या है कि जब तक कि करंट नन ना हो जाए, यानी जब तक कि लिस्ट पूरी तरह से ट्रैवर्स ना हो जाए या तो फिर हमें एलिमेंट ना मिल जाए, तब तक कि हमेशा क्या करे, हर नोड का जो डेटा है उसे चेक करे, और अगर नोड का डेटा जो है वो प्रीवियस नोड से मैच हो जाता है तो हमारे प्रीवियस नोड को प्रेब नोड नाम के एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करके रखे। मतलब उस नोड जिसके साथ इसका डेटा मैच हुआ, जो कि बेसिकली उस वक्त का करंट होगा, उसे हम प्रीवियस नोड के अंदर स्टोर करें। ओके, सो दैट इज द मोटिव। अब हमें प्रीवियस नोड मिल चुका है, तो प्रीवियस नोड मिल चुका है, सो अब हम हमारा जो प्रोसेस है उसे कंटिन्यू करेंगे। क्या है हमारा काम, तो यहाँ पर ये जो डेटा, जो कि डेटा एलिमेंट है, उस डेटा का एक नोड बनाना है, और इस प्रीवियस नोड के बाद में, इस प्रीवियस नोड यानी ये वाले प्रीवियस नोड जो है इसके बाद में हमें क्या करना है, इस डेटा एलिमेंट वाले नोड को क्या करना है, ऐड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें इस डेटा से क्या करना होगा, नोड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सिंपली ये वाले लाइन को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पर या तो पहले तो हम इस लूप से बाहर आ जाते हैं। ओके, या सो न्यू नोड बेसिकली क्या होएगा, नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट होएगा, और उस नोड क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के प्रोसेस में हम डेटा को पास कर रहे हैं। तो जो भी डेटा हमें ऐड करना है ये वाले प्रीवियस नोड के बाद, उसको सबसे पहले तो हमने क्या किया, नोड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि डब्ल्यू लिंक लिस्ट ओनली एंड ओनली नोड क्लास के ऑब्जेक्ट्स को ही एक्सेप्ट करेगा। तो जब ये नोड क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा न्यू नोड, इसके पास 3 एट्रीब्यूट्स होंगे, डेटा, नेक्स्ट और प्रेफ। ओके, सो मान लेते हैं मैं इसको साइमल्टेनियसली ड्राइंग क्रम के साथ भी समझाता हूँ। नाउ अभी आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं मैंने इंसर्ट आफ्टर मेथड को कॉल किया है। सो यही वाला मेथड है। सो यहाँ पर सेल्फ को तो छोड़ दीजिए, इसके बाद में डेटा, मैंने कौन सा डेटा को मुझे ऐड करना है, 3, और साथ में मैंने प्रीवियस नोड क्या दिया है, यहाँ पर 5 दिया है, यानी मुझे 5 के बाद मुझे क्या करना है, एक नोड ऐड करना है जिसका डेटा एलिमेंट क्या हो, 3। तो ये वाला पूरा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, प्रीवियस नोड नन नहीं है तो यहाँ पे नो सच नोड फाउंड नहीं आएगा। फिर ये पूरा इटरेट होएगा, इटरेट होने के बाद ये लॉजिक जैसे कि मैंने समझाया है, पहले तो करंट जो है वो सेल डॉट हेड होने वाला है, यानी ये वाला नोड फाउंड हमारा फॉल्स होने वाला है। करंट का डेटा हम लेके देखेंगे कि क्या वो हमारे प्रीवियस नोड यानी इसके साथ मैच होता है, तो पहले वाले का 8 है। करंट का गेट डेटा हमें क्या देगा, ये वाला जो लाइन है करंट डॉट गेट डेटा, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, 8, जो कि ऑब्वियसली प्रीवियस नोड यानी हमारा जो यहाँ पे 5 है इससे मैच नहीं करेगा, तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा और एक इटरेशन हम आगे बढ़ जाएंगे। तो अब हमारा करंट का वैल्यू 9 होएगा। अब अगेन यहाँ पर भी मैच नहीं होगा, लेकिन यहाँ थर्ड इटरेशन में जो है वो मैच हो जाएगा, फाउंड हमारा ट्रू हो जाएगा, और जैसे ही फाउंड ट्रू हो जाएगा तो नेक्स्ट इटरेशन में यहाँ नॉट फाउंड जो है ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये लूप भी जो है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक होने के बाद हमारा एक नया नोड बनेगा। अब ये जो नया नोड है वो कौन से डेटा को यूज़ करेगा, 3। तो बेसिकली एक नया नोड क्रिएट हो जाएगा, नोड क्लास का ऑब्जेक्ट जिसमें कि डेटा एलिमेंट क्या है, 3, और प्रीवियस और नेक्स्ट जो है वो इनिशियली क्या है, नन है ना। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें इसको इसके बाद में अटैच करना है ना। अब आप यहाँ पे देख के ही समझ सकते हैं, अगर मुझे इसको इस लिस्ट में अटैच करना है तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा कि ये जो हमारा प्रीवियस नोड है, प्रेप नोड जो है जिसका कि रेफरेंस हमने प्रेप नोड में स्टोर किया है 5 वाला, तो इस नोड का जो नेक्स्ट है वो किससे पॉइंट करना चाहिए, इससे पॉइंट करना चाहिए, इस वाले नोड को पॉइंट करना चाहिए, और इस नोड का जो प्रीवियस है वो भी इस नोड को पॉइंट करना चाहिए। इन द सेम मैनर ये वाला जो नोड है इसका जो प्रीवियस अब इससे पॉइंट करना चाहिए, और इसका जो नेक्स्ट है वो इससे पॉइंट करना चाहिए, पर आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। ओके, अदरवाइज इश्यूज होंगे, रेफरेंसेस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो सी सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो क्या होएगा, प्रीवियस नोड का नेक्स्ट, तो इसका प्रीवियस नोड कौन है, ये। ओके, तो यहाँ पर ये लूप लगा के हमने प्रेव नोड के अंदर उसका वैल्यू स्टोर कर दिया है। सो प्रेव नोड का जो भी नेक्स्ट है यानी ये वाला, अब ये क्या होएगा, न्यू नोड का नेक्स्ट होएगा, यानी दिस। ओके, और इन द सेम मैनर प्रेप नोड का जो नेक्स्ट है, हाँ वो क्या हो जाएगा, न्यू नोड हो जाएगा, यानी इसका जो नेक्स्ट है वो क्या होएगा, ये हो जाएगा।
ओके, तो ये लिंक जो है अपने आप क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ओके, सो इसी को ही हम पहले कोड में लिखते हैं। सो जो मैंने कहा हम बिल्कुल वैसे ही करने वाले। क्या, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट, यानी न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, क्या होएगा, प्रीवियस नोड का जो भी नेक्स्ट था। तो प्रीवियस नोड कौन सा है, प्रेव नोड, और उसका नेक्स्ट क्या है, तो उसका नेक्स्ट है ना डॉट नेक्स्ट पे मिल जाएगा। ओके, इन द सेम मैनर अब प्रीवियस नोड, अभी न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो क्या हो चुका है, प्रीवियस नोड का नेक्स्ट हो चुका है। तो प्रीवियस नोड का नेक्स्ट जो है क्या होगा, न्यू नोड। तो प्रेव नोड डॉट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू न्यू नोड, कौन होएगा, न्यू नोड होएगा। ओके, अब साथ ही में मैं एक और चीज बता दूं कि यहाँ पर ये जो न्यू नोड है इसका प्रीवियस जो है वो कौन बन जाएगा, प्रीवियस नोड ही बनेगा। ओके, तो ये भी हम लिख लेते हैं अभी। सो न्यू नोड डॉट प्रेव क्या हो जाएगा, क्या होएगा, प्रेव नोड। ओके, यस, तो बस एक ही स्टेप रह गया है, वो क्या, कि ये जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट नोड है इसके प्रीवियस को भी हम किससे पॉइंट करना चाहिए, न्यू नोड को पॉइंट करना चाहिए। तो अब हम वो भी लिख लेते हैं। सो क्या होएगा बेसिकली, न्यू नोड, ये वाले नोड का डायरेक्ट रेफरेंस हमारे पास नहीं है, ये 7 वाले नोड का। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, न्यू नोड का नेक्स्ट ही ऑलरेडी सेट हो चुका है, तो न्यू नोड का नेक्स्ट का प्रीवियस क्या होना चाहिए, न्यू नोड होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम लिखेंगे। तो न्यू नोड का नेक्स्ट का यानी 7 वाले नोड का प्रीवियस क्या होना चाहिए, न्यू नोड होना चाहिए। ओके, डन। नो सी, यहाँ पर तक तो सब कुछ सही है, पर यहाँ पर एक चीज आती है। अब मान लेते हैं कि 3 को हम यहाँ नहीं बल्कि हम 1 के बाद ऐड कर रहे हैं। हमने सबसे पहला नोड 1 ऐड किया और कोई नोड नहीं है, और इसके बाद में हम इंसर्ट आफ्टर बुलाकर ये 3 को 1 के बाद में ऐड कराना चाहते हैं, अपन ये इसके नीचे यहाँ पे ऐड कराना चाहते हैं। तो उस केस में क्योंकि प्रीवियस का नेक्स्ट जो है वही नेक्स्ट का मतलब जो करंट न्यू नोड है उसके ही नेक्स्ट को जाता है, तो यहाँ पर 1 का नेक्स्ट क्या होता, नन होता। तो 3 का भी नेक्स्ट क्या बन जाता, नन बन जाता। लेकिन अगर 3 का नेक्स्ट नन बनता तो उसका नेक्स्ट का प्रीवियस जैसा कुछ होता क्या, क्योंकि अगर न्यू नोड हमारा, न्यू नोड का नेक्स्ट अगर नन है तो उसका प्रीवियस जो है होएगा क्या, ऑब्वियसली नहीं होएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये लाइन जो है तभी एग्जीक्यूट हो जब न्यू नोड का नेक्स्ट जो है वो नन ना हो। इसलिए हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, क्या, इफ न्यू अंडरस्कोर नोड डॉट नेक्स्ट इज नॉट नन, यानी नन नहीं है, तो ही ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज मत करो। या हो गया, तो हम फाइल को सेव कर देते हैं, कंट्रोल एस, और ये जो भी सब कुछ रफ वर्क है इसे हटा देते हैं। सो आई होप आप लोगों को इसका पूरा लॉजिक, इंसर्ट आफ्टर का लॉजिक जो है समझ में आया होगा। शॉर्टली अगर मैं समराइज करूँ तो सबसे पहले तो हमने देखा कि प्रीवियस नोड नन है या नहीं, नन है तो मैसेज दे दिया, अगर नन नहीं है तो हमने प्रीवियस नोड का जो डेटा एलिमेंट है जो कि यूज़र ने पास किया है उसके मुताबिक हमने वैसा नोड ढूंढा जिसका डेटा एलिमेंट इससे मैच करता हो, और उसे हमने प्रीवियस नोड में स्टोर कर दिया, और इसे ढूंढने के लिए हमने एक लूप का यूज़ किया। अब एक बार हमें नोड मिल गया तो हमने नया नोड बनाया जो डेटा एलिमेंट हमें ऐड करना है उसके मुताबिक। फिर हमने यहाँ पर कनेक्शंस किए, क्या किए, जो भी हमने नया नोड है उसके नेक्स्ट को हमने प्रीवियस के नेक्स्ट के तौर पे दे दिया। फिर प्रीवियस नोड का जो नेक्स्ट है हमने नया नोड बना दिया। फिर न्यू नोड जो है उसका प्रीवियस हमने किसको बना दिया, प्रीवियस नोड को बना दिया। और साथ ही में अगर इसका नेक्स्ट नन नहीं है तो इसका जो नेक्स्ट का जो प्रीवियस है वो भी क्या बना दिया, न्यू नोड को बना दिया। So I hope the things are very much clear to you. So as you can see मैंने डायग्राम में भी चेंजेस कर दिए हैं जैसा हमने देखा था ना। अब हम हमारा नेक्स्ट मेथड देखेंगे जो कि क्या है, बेसिकली इंसर्ट आफ्टर हमने देख लिया, तो इंसर्ट बिफोर हम देखेंगे। सो काफ़ी हद तक इस इंसर्ट आफ्टर से सिमिलर है, बस कुछ चेंजेस है। सो डेफ इंसर्ट बिफोर, ओके। सो पहला पैरामीटर एज यूजुअल हमारा क्या होगा, सेल्फ। हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है, नोड, वो नोड जिसके बाद में हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है।
और उसके बाद में अगेन ये नोड मतलब नोड ऑब्जेक्ट नहीं होने वाला है, डेटा ही होने वाला है। तो हमें उसका रेफरेंस ढूंढना होगा कि कौन सा नोड है उसके जिसके पहले हमें एलिमेंट को ऐड करना है। नाउ नोड हो गया और उसके साथ में हमें क्या पास करना होगा, डेटा। प्रेस कोलन, प्रेस एंटर। नाउ सी इतना हिस्सा तो ऑलमोस्ट सब में इसमें भी सेम होने वाला है, तो इससे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके या सी अगर मुझे इंसर्ट बिफोर और यहाँ पर मुझे वो नोड यहाँ पर नाम दे देते हैं नेक्स्ट नोड, यानी ये नेक्स्ट नोड है और इस नोड के पहले मुझे ये वाले डेटा क्या करना है, ऐड करना है। अगेन नेक्स्ट नोड भी एक डेटा है, एक वैल्यू होने वाला है, डेटा भी एक वैल्यू होने वाला है। तो हमें सबसे पहले नेक्स्ट नोड जो डेटा पॉइंट कर रहा है उस डेटा वाला कोई नोड है या नहीं डबल लिंक लिस्ट में वो ढूंढना होगा। ओके सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये चेंजेस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट नोड। तो अगर नेक्स्ट नोड नन है तो हमको सीधा दिखाना है कि नो सच नोड फाउंड और रिटर्न कर लेना है। नाउ अब हमें सिंपली क्या करना होगा, नेक्स्ट नोड को, नेक्स्ट नोड जो भी डेटा पॉइंट कर रहा है उस डेटा एलिमेंट वाले नोड को इसमें ढूंढना होगा। ओके एक बार हमें वो नोड मिल जाएगा, उस नोड को यूज करके हम उसके पहले एक नोड ऐड करेंगे जिसका डेटा एलिमेंट क्या होगा, ये डेटा होगा। ओके आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो हम आगे चलते हैं। तो देखो जैसे हमने प्रीवियस नोड को ढूंढा था वैसे ही हमें नेक्स्ट नोड को भी ढूंढना है, तो सेम लॉजिक रहने वाला है, बस यहाँ पे मैं नाम चेंज कर देता हूँ। सो फिर से इससे बोल के टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो नेक्स्ट नोड हमारा इनिशियली नन है। ओके करंट जब तक नन है और फाउंड जब तक नहीं हो जाता, करंट और गेट डेटा अगर नेक्स्ट नोड के बराबर है तो हमारा फाउंड जो है वो ट्रू हो जाएगा और हमारा ये जो नेक्स्ट नोड है वो क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब तक करंट हमारा नन नहीं हो जाता है, जब तक लिस्ट खत्म नहीं हो जाता और जब तक फाउंड जो है वो क्या है, ट्रू नहीं हो जाता, तब तक हम क्या कर रहे हैं, करंट हर एक डेटा से, करंट इनिशियली सेल डॉट हेड है। ओके तो उसके वहाँ से हम हर एक डेटा आइटम से इटरेट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि उसका डेटा जो है हमारे नेक्स्ट नोड जो भी डेटा पॉइंट कर रहा है उसके बराबर है या नहीं। तो अगर बराबर है तो हमारा फाउंड ट्रू हो जाएगा और नेक्स्ट नोड के अंदर हम उस करंट के ऑब्जेक्ट को स्टोर कर देंगे ताकि हमें हमारा नोड ऑब्जेक्ट मिल जाए, नेक्स्ट नोड ऑब्जेक्ट मिल जाए जिसके पहले हमें डेटा को क्या करना है, ऐड करना है। वंस अगर वो मतलब ये वाला इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, करंट का डेटा जो है वो नेक्स्ट नोड के बराबर नहीं है, तो सिंपली नेक्स्ट आइटम में इटरेट करना है, तो करंट विल बी इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट नोड की तरफ हो जाएगा। ओके सो दिस मच थिंग्स जैसा हमने उधर देखा था सेम टू सेम है। अब हम आते हैं एक्चुअल डायग्रामेटिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ इसे समझते हैं ना। उसके पहले मुझे ये जो डेटा है इस डेटा एलिमेंट वाला नोड मुझे ऐड करना है और किसके पहले, नेक्स्ट नोड, यानी ये जो हमारा नेक्स्ट नोड है इसके पहले। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, ये डेटा ऑब्जेक्ट वाला एक नोड बनाना पड़ेगा, तो हम उसे नाम देते हैं न्यू नोड। सो हमारा जो न्यू नोड होगा वो बेसिकली एक नोड क्लास का ऑब्जेक्ट होने वाला है और वहाँ पर डेटा के तौर पे हम वो डेटा पास करेंगे जो कि हमें, जिस डेटा का हमें नोड बनाना है। सो ये क्या करेगा, एक न्यू नोड ऑब्जेक्ट बनाएगा जो कि नोड क्लास का ऑब्जेक्ट होगा यूजिंग, और इसका डेटा एट्रीब्यूट ये डेटा होगा और प्रीवियस और नोड सॉरी प्रीवियस और नेक्स्ट इनिशियली नन होंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो मान लेते हैं कि मुझे 6 से पहले यहाँ पर, या फिर आप बोल लीजिए 1 से पहले, 1 से पहले मुझे यहाँ पर एक नोड ऐड करना है। ओके सो उस नोड में 3 सेक्शन होने वाले क्योंकि नोड क्लास का ऑब्जेक्ट होने वाला है। ओके तो यहाँ पर या सो यहाँ से कौन सा नंबर बाकी है, 4। सो जिससे कि मुझे ये जो डेटा एक नोड डेटा एलिमेंट 4 जो है मुझे क्या करना है, इसे ऐड करना है, बट बिफोर कौन सा नोड, ये जो 1 दिख रहा है इसके पहले मुझे इसे क्या करना है, ऐड करना है। ओके सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द लॉजिक फॉर इट। अभी आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि हमें क्या क्या चेंजेस करने हैं। सो जैसे मैंने ये वाले मेथड को कॉल किया इंसर्ट बिफोर 1, 4, ये वाला जो मेथड है उससे सेल्फ तो एनी वैल्यू कैन लीव इट। तो नेक्स्ट नोड, तो यहाँ पे देखिए तो नेक्स्ट नोड क्या है 1, यानी ये वाला जो नोड है 1, इसके पहले मुझे ये डेटा यानी 4 को क्या करना है, ऐड करना है। यानी ये जो नोड है 1 इसके पहले मुझे एक नोड विद डेटा एलिमेंट 4 क्या करना है, ऐड करना है। तो एनी नेक्स्ट नोड तो नन नहीं है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला।
फिर ये जो मैंने लिखा था करंट इज इक्वल टू सेल डॉट हेड, करंट का वैल्यू पहले सेल डॉट हेड होगा, फिर वहाँ पे फाउंड पहले फॉल्स होगा, फिर नेक्स्ट नोड इनिशियली हम क्या सेट करें, नन कर रहे हैं। फिर अब हम बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो 1 हमने पास किया है, ये 1 वाला नोड यहाँ पे है या नहीं इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट में वो ढूंढ रहे हैं, और अगर है तो उसका रेफरेंस हमने किस में स्टोर कर देना है, नेक्स्ट नोड में। तो उसके लिए हमने लूप पूरा लिखा है कि जब तक करंट नन नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, और साथ में जब तक फाउंड फॉल्स के बजाय ट्रू ना हो जाए तब तक ये लूप रन होएगा, जहाँ पर कि हम हर एक डेटा एलिमेंट के डेटा को चेक कर रहे हैं, नोड का डेटा हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो हमारा ये 1 के बराबर है या नहीं। अगर है तो फाउंड ट्रू होएगा और नेक्स्ट नोड की जगह हमारा वो वाला जो नोड है जो कि उस वक्त करंट होगा वो स्टोर हो जाएगा। तो एनीवे, तो यहाँ पर 1 वाला नोड हमारे पास है, तो एकदम लास्ट इटरेशन में यहाँ पर नेक्स्ट नोड के जगह पे, नेक्स्ट नोड के अंदर ये वाले नोड का रेफरेंस जो है वो क्या होने वाला है, स्टोर होने वाला है, क्योंकि 1 जो है इस डब्ल्यू लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है। एनीवे, सो अब हमें जो नोड ऐड करना था हमने उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, अभी आप खुद देखिए और समझिए। सी, मुझे इस नोड को इसके अंदर यहाँ पर इस जगह पे ऐड करना है, तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना होगा, ये न्यू नोड का जो प्रीवियस है वो क्या होएगा, क्या करना होगा उससे, जो हमारा नेक्स्ट नोड है उसके प्रीवियस को करना होता है। इसका प्रीवियस ये है, तो अब इसका प्रीवियस क्या बन जाएगा, ये। ओके, सो इसका प्रीवियस अब ये नोड बन जाएगा। साथ ही में इस नेक्स्ट नोड का जो प्रीवियस है उससे हमें क्या करना होगा, ये न्यू नोड करना होगा। ओके, तो इसमें के पार्ट को हम पहले लिख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यू नोड का जो प्रीवियस है, न्यू नोड डॉट प्रेव, वो क्या होएगा बेसिकली, जो भी हमारा नेक्स्ट नोड है, ओके, उसका जो भी प्रीवियस है वो हो जाएगा नेक्स्ट नोड डॉट प्रेव। उस तरीके से नेक्स्ट नोड डॉट प्रेव जो है वो क्या बन जाएगा, न्यू नोड बन जाएगा। नेक्स्ट नोड डॉट प्रेव जो है वो क्या बन जाएगा, हमारा न्यू नोड बन जाएगा। सो इतना बात हो गया। अब हम आगे का देखते हैं। अब साथ ही में हमारा ये वाला जो नेक्स्ट नोड, ये जो न्यू नोड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी किससे पॉइंट करेगा, ये वाला जो हमारा नेक्स्ट नोड है उसे पॉइंट करने वाला है। तो इसे भी हम देख लेते हैं क्या, कि न्यू नोड डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा नेक्स्ट नोड हो जाएगा। नेमिंग्स का प्रॉपर्ली ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ ही में एक ही चीज़ बाकी रह गया है, और वो क्या, ये न्यू नोड के प्रीवियस में जो ये नोड है इसका नेक्स्ट जो है वो किससे पॉइंट करना चाहिए, न्यू नोड को पॉइंट करना चाहिए, और पॉइंट किससे कर रहा है, ये वाले नोड को। सो अब इसको हमें ब्रेक करना है इधर से, और इसको यहाँ पर इसके साथ जोड़ना है। तो दिस नेक्स्ट पार्ट शुड नाउ पॉइंट टू दिस सेक्शन। ओके, तो इसका लाइन हम लिख लेते हैं। तो क्या होएगा, तो इस नोड का हमारे पास डायरेक्टली एक्सेस नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपली न्यू नोड डॉट प्रिव। तो न्यू नोड का प्रिव एनीवे वो नोड में डेटा एलिमेंट 6 को ही पॉइंट कर रहा है, तो न्यू नोड डॉट प्रिव डॉट नेक्स्ट, यानी उस नोड का नेक्स्ट, यानी 6 वाले नोड का नेक्स्ट क्या होएगा, कौन होने वाला है, हमारा खुद का न्यू नोड ही होने वाला है। सो तो ये आपको समझ में आ रहा है। न्यू नोड का प्रीवियस कौन सा नोड है, ये खुद ये वाला नोड ही है, हमने इधर ही सेट किया है इसको। ओके, सो इस नोड का जो नेक्स्ट है, यानी इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है, नेक्स्ट पार्ट पॉइंटर है, वो भी किससे पॉइंट करेगा, न्यू नोड को पॉइंट करेगा, तो यानी यहाँ पर। तो बेसिकली ये लिंक और ये लिंक को हम ब्रेक कर दिए, दस दैट इज इट। ओके, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आता है, क्या ना, से मान लेते हैं कि सबसे पहला नोड 1 ही है और उसके पहले मैं इस नोड को ऐड कर रहा हूँ और ये वाला नोड है ही नहीं, तो इन दैट केस 1 का प्रीवियस जो है वो क्या होगा, नन होगा, और इसका भी प्रीवियस क्या हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने लाइन लिखा हुआ है कि नेक्स्ट नोड का जो प्रीवियस है वही न्यू नोड का प्रीवियस होने वाला है। सो अगर नेक्स्ट नोड का प्रीवियस नन होता और तो इसका भी प्रीवियस नन हो जाता, तो नन का मतलब न्यू नोड का प्रीवियस अगर नन है तो क्या उसका नेक्स्ट हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पर हमें एक कंडीशन में स्पेसिफाई करना होगा, क्या, कि इफ न्यू नोड new underscore node dot priv is not none, अगर नन नहीं है तो ही ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज मत करो, अदरवाइज हमें एरर आएगा। ओके,
सो दैट इज इट। सो आई होप ये वाला मेथड आपको समझ में आया होगा। फाइल को हम सेव कर देते हैं। ना एज यू कैन सी मैंने पे डायग्रामेटिकल चेंजेस भी कर दिए हैं। ये वाले नोड का नेक्स्ट अब इससे पॉइंट कर रहा है और इस नोड का प्रीवियस इससे पॉइंट कर रहा है। इसका नेक्स्ट ये वाला नोड है और इसका प्रीवियस ये 4 वाला नोड है। ओके, सो अब हम हमारा नेक्स्ट मेथड देखने वाले हैं जो कि है डिस्प्ले, जो कि हमें बताएगा कि नोड्स प्रॉपर्ली ऐड हो रहे हैं या नहीं। बहुत ही छोटा सा मेथड है। सो डिस्प्ले पैरामीटर के तौर पे ओनली एंड ओनली सेल्फ लेने वाले हैं। ओके, सो गिव कोलन प्रेजेंट ऑफ। तो इनिशियली हमें सिंपली क्या करना है, जो भी सारे नोड्स हमने ऐड किए हैं उनके डेटा को हमें प्रिंट करना है। सो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, करंट को सेल्फ डॉट हेड ले रहे हैं। सेल डॉट हेड यानी हमारा मोस्ट रिसेंटली नहीं कहूँगा यहाँ पे, हमने अभी बीच में ऐड किया है जो हमारे फ्रंट में है वो वाला एलिमेंट। ओके, सो करंट इज इक्वल टू क्या हमारा ये सेल डॉट हेड हो जाएगा। ओके, सो अब हमें क्या करना है कि जब तक करंट का नेक्स्ट जो है वो क्या ना हो जाए, नन ना हो जाए। करंट का नेक्स्ट नन कब होएगा, जब हम एकदम हमारे लास्ट नोड पे होंगे तब। ओके, तो जब तक हम एक लूप लगाएंगे वाई करंट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नन। जब तक करंट का नेक्स्ट जो है क्या ना हो जाए, नन ना हो जाए, तब तक हमें क्या करते जाना है, प्रिंट करते जाना है। क्या प्रिंट करना है, करंट डॉट टेक एट डेटा। सो करंट इनिशियली सेल डॉट हेड है, तो क्या उसका नेक्स्ट नन है क्या, नहीं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका जो गेट डेटा मेथड है कॉल करेंगे। तो क्या प्रिंट कर देगा, इसका डेटा पार्ट जो कि है 8। फिर करंट डॉट गेट डेटा। ओके, हो गया इतना। नाउ इसके बाद में हमें क्या कर देना है, करंट को आगे बढ़ा देना है। तो अभी हमारा नया करंट जो है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू अभी जो करंट है दैट डॉट नेक्स्ट। तो अभी अगर हमारा करंट 8 है तो उसका नेक्स्ट है 9। सो अगेन 9 का नेक्स्ट नन है क्या, नहीं। तो वो 9 का डेटा प्रिंट कर देगा और फिर अगेन नेक्स्ट में जाएगा। फिर अगेन नेक्स्ट नोड के नेक्स्ट करंट, अभी करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो 5 का नेक्स्ट जो है क्या वो नन है, नन के बराबर है क्या, नहीं। तो क्या करेगा, इस नोड का गेट डेटा यानी 5 को प्रिंट कर देगा और अगेन करंट विल बी, नया करंट जो है वो क्या हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट। तो करंट का नेक्स्ट अभी किसे पॉइंट करेगा, 5, ये वाला नोड 3 को। ओके, तो अभी हमारा नया करंट जो है वो क्या हो जाएगा 3। सो अगेन क्या इसका नेक्स्ट नन है, ऑब्वियसली नहीं। तो क्या करेगा, इसका डेटा प्रिंट कर देगा और उसके बाद में करंट जो है वो नया अपडेट हो जाएगा और नया करंट जो है क्या हो जाएगा, अभी जो करंट है ये इसका नेक्स्ट यानी ये वाला नोड। तो इसी तरीके से ये सारे 8 के 8 नोड्स जो है उन्हें वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। फाइनली जब ये इस नोड में आएगा तो क्या इसका नेक्स्ट नन है, तो ऑब्वियसली इसका नेक्स्ट नन है। ओके, यहाँ पे स्लाइड सा चेंज है, यहाँ पे करंट डॉट नेक्स्ट नहीं आएगा, यहाँ पे करंट आएगा। करंट डॉट नेक्स्ट आने से प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो लास्ट वाले एलिमेंट को प्रिंट नहीं कर रहा था। ओके, क्योंकि करंट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नन, यहाँ पर करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नन हो जाएगा तो ऑब्वियसली ये प्रिंट ही नहीं करेगा करंट वाले मतलब इसके डेटा को। सो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, करंट वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नन। तो इनिशियली करंट क्या है हमारा, सेल डॉट हेड है। तो करंट क्या नन है, ऑब्वियसली नन नहीं है, तो सिंपली हमें उसके डेटा को प्रिंट करना है और नया करंट अभी हमारा बनेगा जो कि क्या होगा, करंट डॉट नेक्स्ट यानी 8 का नेक्स्ट यानी 9 जो है वो हमारा नया करंट होगा। इसका डेटा हम प्रिंट क्या नन के बराबर है, ऑब्वियसली नन के बराबर नहीं, तो इसका डेटा हम प्रिंट करेंगे और हम हमारे करंट को अपडेट करेंगे जो कि क्या हो जाएगा, इस करंट यानी 9 जो है उसका नेक्स्ट। ओके, इस तरीके से ये लूप जो है कंटिन्यू होते जाएगा। फाइनली ये 1 पे आएगा। 1 जो है ऑब्वियसली ये वाला नोड जो है जब करंट बनेगा तो क्या ये नन है, ऑब्वियसली ये नन नहीं है। तो हमारा इसका जो डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा और अब हमारा जो नया करंट होगा वो क्या हो जाएगा, करंट डॉट नेक्स्ट यानी ये नन होएगा। तो तब क्योंकि हमारा करंट नन हो जाएगा तो ये वाला जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगा। क्योंकि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने वाला है तो ये वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सो ये डिस्प्ले का सिंपल सा लॉजिक था। फाइल को हम सेव कर देते हैं। अब हम रिमूवल का लॉजिक देखेंगे। सो पहले हम डिस्प्ले मेथड से बाहर आ जाते हैं। या सो डेफ रिमूव या डिलीट जो भी आप नाम देना चाहें, मैं दे देता हूँ रिमूव नोड। सो यहाँ पर हमें पैरामीटर के साथ पहले सेल्फ देना होगा और उसके साथ में हमें हमारा नेक्स्ट पैरामीटर क्या होगा,
वो नोड जिसे हमें क्या करना है, डिलीट करना है। अगेन यहाँ पे हम जो नोड दे रहे हैं वो सिंपली क्या है, एक डेटा एलिमेंट है। तो अगर हमें उसे डिलीट करना है, पहले तो हमें उसे ढूंढना पड़ेगा इस पूरे डबल लिंक लिस्ट में। अगर वो मिलता है तो उसका रेफरेंस हमें क्रिएट करना होगा। ओके, नाउ पहले तो हमें चेक लगाना है कि अगर इफ सेल्फ डॉट हेड अगर नन है, इफ सेल्फ डॉट हेड इक्वल्स टू या हम इस लगा देते हैं, इस नन, और या फिर आपने जो नोड डिलीट करना है, ये जो नोड हमें डिलीट करना है, अगर वो भी अगर नन है तो नोड इज नन, यानी सेल डॉट हेड अगर नन है यानी लिंक लिस्ट है ही नहीं, लिंक लिस्ट एम्प्टी है, डबल लिंक लिस्ट एम्प्टी है, और नोड नन है यानी जो नोड को हमें हटाना है वही नन है। दोनों ही केस में हमें क्या करना है, दोनों ही केस में हमें मैसेज प्रिंट करा के बता देना है कि पॉसिबल नहीं है। सो प्रिंट सिर्फ एरर दे दो, एरर इन डिलीटिंग। ओके, और साथ में आपको रिटर्न भी कर देना था कि आगे का एग्जीक्यूशन ना हो। ओके, डन। फाइल को सेव कर देना। ना जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले तो ये नोड जो है वो सिंपल सा वैल्यू होने वाला है। तो सबसे पहले तो हमें इसको ढूंढना पड़ेगा कि ये लिंक लिस्ट में है या नहीं। अगर ये है तो उस नोड का हमें रेफरेंस क्रिएट करना होगा और फिर बाद में हम उस नोड को डिलीट करेंगे। ओके, सो सर्चिंग का लॉजिक बिल्कुल वही होने वाला है जो हमने इसके पहले के मेथड्स में देखा था। सो लेट्स कॉपी फ्रॉम देयर। सो यहाँ इतना पार्ट सेम होने वाला है। सो जस्ट पेस्ट इट। सो क्या है, बेसिकली करंट इनिशियली सेल डॉट हेड है, फाउंड फॉल्स है। अब हमारा नोड ही हम दूसरे देते हैं, नहीं कुछ और नाम देते हैं, डेल नोड दे देते हैं, डिलीट चीज नोड। तो डेल नोड इनिशियली नन है। ओके, तो डेल नोड वो नोड को पॉइंट कर रहा है जो नोड को हमें डिलीट करना है। तो पहले तो करंट जब तक नन नहीं हो जाता, यानी जब तक हम लिंक लिस्ट के डबल लिंक लिस्ट के एंड तक नहीं पहुंच जाते तब तक, और साथ ही में जब तक फाउंड आपका नॉट रहता है, यानी जब तक आपका फाउंड जो है वो फॉल्स है, तब तक ये दोनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाई हो रहे हैं तब तक ये लूप जो है वो रन होएगा। इन ईच इटरेशन हम चेक करेंगे कि जो भी हमारा करंट है जो कि स्टार्टिंग में सेल डॉट हेड है, उसका डेटा जो है क्या वो नेक्स्ट नोड नहीं, यहाँ पर आप बोल सकते हो ये नोड जिसे हमें डिलीट करना है उसके बराबर है क्या। सो अगर करंट का डेटा वो नोड यानी जिस नोड को हमें डिलीट करना है उसके डेटा के बराबर है जो हम यूज़र ने पास किया है, क्या उसके बराबर है। अगर बराबर है तो हमें फाउंड को ट्रू कर देना है और साथ में हमारा जो भी करंट होगा उस वक्त का उसे डेल नोड में स्टोर कर देना है। और अगर नहीं है, अगर हमारा करंट का जो भी डेटा है वो इस नोड के साथ मैच नहीं करता जिस नोड को हमें डिलीट करना है, तो हमें सिंपली क्या कर देना है, करंट को करंट डॉट नेक्स्ट कर देना है। सो फिर से बोल रहा हूँ, अगर करंट का जो भी डेटा है, करंट नोड का जो भी डेटा है, अगर वो ये डेटा के साथ मैच नहीं करता, ये वो डेटा है, ये उस नोड का डेटा है जिसे हमें डिलीट करना है। सो अगर इसके वैल्यू और करंट का जो वैल्यू है, डेटा वैल्यू है, वो दोनों मैच नहीं होते हैं, तो हमें सिंपली क्या करना है, करंट का जो भी नेक्स्ट होगा उससे हमें किस में स्टोर कर देना है, करंट में स्टोर कर देना है। ओके ओके, सो फाइनली ये लूप जब टर्मिनेट होगा, सो आइदर करंट नन तक पहुंच गया होगा, करंट नन तक पहुंच गया होगा यानी पूरा डबल लिंक लिस्ट ट्रैवर्स हो गया होगा, या तो फिर फाउंड आपका ट्रू हो गया होगा। सो एनीवे हमें देखना होगा कि फाउंड ट्रू है नहीं, क्योंकि अगर फाउंड ट्रू होगा तभी हम नोड को डिलीट कर पाएंगे, तभी हमारे पास ये डेल नोड होगा। अगर फाउंड फॉल्स आता है तो एनीवे हम किसी भी नोड को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो नोड को हमें डिलीट करना है वो डबल लिंक लिस्ट में है ही नहीं। ओके, सो सबसे पहले तो हम इससे बाहर आते हैं लूप से। सो इफ फाउंड इक्वल टू फॉल्स, यानी फाउंड अगर अभी भी फॉल्स है तो आपको सिंपली क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट कर देना है क्या, कि ऐसा डेटा लिंक लिस्ट में नहीं है। सो नो सच नोड फाउंड, ऐसा कोई भी नोड नहीं मिला इन डबल लिंक लिस्ट, और आपको रिटर्न कर जाना है। ओके, लेकिन
अगर मिला है, अगर फाउंड आपका ट्रू है, तो अब हमारा एक्चुअल डिलीशन का लॉजिक यहाँ पे आएगा। नाउ सी, डिलीशन का लॉजिक समवट हमारे सिंगल लिंक्ड लिस्ट के ही जैसा है, सो आपको इजीली समझ आ जाएगा, जस्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सो सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो भी हमें नोड को डिलीट करना है, कौन से नोड को हमें डिलीट करना है, डेल नोड। सो अगर ये डेल नोड जो है वो हेड के बराबर है, सेल डॉट हेड के बराबर है, यानी जो भी डेटा को हमें डिलीट करना है वो कौन है, हमारा फर्स्ट नोड है। तो इन दैट केस हमें सिंपली क्या करना है, रेफरेंस बदलना है। क्या रेफरेंस बदलना है, हमारा सेल डॉट हेड को हमें क्या कर देना है, ये जो भी हमारा पहला नोड है इसके नेक्स्ट को पॉइंट कर देना है। यानी सेल डॉट हेड जो है वो इसके बजाय किससे पॉइंट करेगा, ये नेक्स्ट नोड 9 को पॉइंट करेगा। इसका सीधा सा मतलब यही हो गया कि ये नोड जो है वो हट चुका है। ओके, सो इफ सेल्फ डॉट हेड या सेल्फ डॉट हेड इक्वल टू क्या, हमारा जो डिलीशन वाला नोड कौन सा है, वो नोड डेल नोड। तो इफ सेल डॉट हेड इक्वल टू डेल नोड, तो हमें क्या करना है, सिंपली हमारा सेल डॉट हेड ही बदल देना है। तो सेल्फ डॉट हेड विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा डेल नोड, वेट, डेल नोड डॉट नेक्स्ट, यानी जो भी नोड हमें डिलीट करना है, अगर वो हमारा पहला नोड है तो उसका जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा, सेल डॉट हेड बन जाएगा। बस बाकी फिर ये नोड ऑटोमेटिकली डी रेफरेंस हो जाएगा, हट जाएगा, इसका डब्ल्यू लिंक लिस्ट से कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। नाउ अब हमें अगर जो नोड को डिलीट करना है वो सेल डॉट हेड नहीं है, तो से फॉर एग्जांपल मुझे ये जो नोड है 9, इसे डिलीट करना है, ये वाले नोड को। सो क्योंकि ये सेल डॉट हेड तो है नहीं, सो हम देखते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे। सो यहाँ पर आगे कंडीशन लगेगा, इफ से बाहर रहते हैं या, सो इफ जो भी नोड को हमें डिलीट करना है, यानी डेल नोड डॉट नेक्स्ट, यानी अगर हमारे जो भी नोड को हमें डिलीट करना है उसका नेक्स्ट इज नॉट नन, अगर नन नहीं है तो हमें सिंपली क्या कर देना है। ओके, सो जैसे कि मैंने कहा, मान लीजिए 9 को आपको डिलीट करना है। ओके, सो सी, इसका जो नेक्स्ट है, क्या इसका जो नेक्स्ट है वो नन है, ऑब्वियसली नेक्स्ट तो नन नहीं है। ओके, सो आपको सिंपली क्या करना है, इसका ना से ये नोड को मुझे हटाना है, तो अगर मुझे इसे हटाना है तो क्या हो जाएगा, तो ये इसका नेक्स्ट जो है वो इससे पॉइंट कर रहा है, तो बेसिकली भी 8 का जो नेक्स्ट है वो किससे पॉइंट करना चाहिए, इससे पॉइंट करना चाहिए। इन द सेम मैनर ये इसका जो प्रीवियस ये जो नोड 5 है वो उसका नेक्स्ट जो है वो इससे पॉइंट कर रहा है, तो अब वो किससे पॉइंट करना चाहिए, इससे पॉइंट करना चाहिए। तो सिंपल से भाषा में अगर मैं बोलूँ कि जो भी नोड को हमें डिलीट करना है उसके नेक्स्ट का जो भी प्रीवियस होगा, जो भी उसका नेक्स्ट का प्रीवियस होगा, जो कि ये नोड खुद होगा, अब उससे हमें बदल के क्या कर देना है, ये कर देना है। ओके, ओके, यानी इस नोड का, जो भी नोड को हमें डिलीट करना है उसके नेक्स्ट का प्रीवियस क्या हो जाएगा, वो नोड का खुद का प्रीवियस। समझ में आ रहा है? ओके, सो हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ये वाली कंडीशन, ये वाले लॉजिक, क्या कि अगर इसका नेक्स्ट नन नहीं है, 9 का नेक्स्ट अगर नन नहीं है, तो उस नोड का नेक्स्ट, यानी डेल नोड डॉट नेक्स्ट डॉट प्रीव, उसका प्रीवियस जो कि खुद उस नोड को, जो नोड को हमें डिलीट करना है उसे पॉइंट कर रहा है, तो उसे हमें चेंज करके क्या करना है, तो वो क्या हो जाएगा, खुद इस नोड का, जो इस नोड को हमें डिलीट करना है उस नोड का प्रीवियस हो जाएगा। यानी 9 का प्रीवियस जो है वो किसका प्रीवियस हो जाएगा, 5 का प्रीवियस हो जाएगा। उसे ही हम लिख रहे हैं कि जो भी नोड को हमें डिलीट करना है उसके नेक्स्ट का जो प्रीवियस होगा वो उस नोड का खुद का प्रीवियस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल नोड डॉट प्रिव। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको समझा हो। नाउ सी, अब इसी तरीके से एक और लॉजिक भी हमें लगाना है कि अभी हमें जो भी नोड को डिलीट करना है, अगर उसका जो नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर उसका प्रीवियस जो है वो नन नहीं है, सो आई रिपीट, जिस भी नोड को हमें डिलीट करना है अगर उसका प्रीवियस नन नहीं है, अब कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे 5 का प्रीवियस भले ही 8 हो गया लेकिन 9 का प्रीवियस भी अभी भी 8 ही है। तो अगर उसका प्रीवियस जो है वो नन नहीं है, तो उसके प्रीवियस का जो भी नेक्स्ट है, जो कि ये नोड खुद होने वाला है क्योंकि ये नोड हट रहा है, तो इसके प्रीवियस का नेक्स्ट जो है वो क्या हो जाएगा, इस नोड का खुद का नेक्स्ट, यानी यहाँ पर ये नेक्स्ट जो है वो
यहाँ से जो है यहाँ पॉइंट करेगा। ओके, सो 8 का नेक्स्ट अभी 5 को पॉइंट कर रहा है, 5 का प्रीवियस अभी 8 को पॉइंट कर रहा है। ओके, सो ऑटोमेटिकली ये वाला नोड जो है वो अपने आप हट जाएगा। ओके, सो क्योंकि ये लिंक में ही नहीं रहेगा। सो यहाँ पर इस लॉजिक को हम लिख लेते हैं। सो एक जो भी डेल नोड है उसका प्रीवियस डेल नोड डॉट प्रीवियस इज नॉट नन। अगर वो नन नहीं है तो उस प्रीवियस का जो नेक्स्ट होएगा, जो कि नोड खुद पहले था डेल नोड, सो डेल नोड डॉट प्रेव डॉट नेक्स्ट। यहाँ पर डायग्राम से समझे आपको बेटर समझ आएगा। जो भी नोड को डिलीट करना है उसका प्रीवियस का जो नेक्स्ट यानी नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, अभी उस नोड के खुद के नेक्स्ट के वजह से बराबर हो जाएगा, यानी डेल नोड डॉट नेक्स्ट। ओके, दिस मच। तो हम फाइल को सेव कर देते हैं। सो आई होप आपका जो सारे कंसेप्ट है वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट के रिगार्डिंग क्लियर हो गए होंगे। अब मैंने क्लास डिफाइन कर लिया है। सो नाउ इट्स द टाइम फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो ये जो सारा डायग्रामेटिकल पार्ट है मैं इसे हटा देता हूँ। ओके, या सो अब हम इस कोड को टेस्ट करेंगे। सो हर एक मेथड को हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम इस क्लास से बाहर आ जाते हैं। या सो हमारी क्लास का नाम जो है वो DLL है शायद, या DLL। तो अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। रिमेंबर, DLL क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएशन के वक्त हमें कुछ भी नहीं पास करना है क्योंकि सिर्फ सेल्फ ले रहा है। तो या सो मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, से DLL इज इक्वल्स टू DLL। या सो ये DLL जो है ये DLL क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। सो अब मैं कुछ एलिमेंट्स को ऐड करता हूँ। DLL डॉट ऐड, सिंपली आपको डेटा एलिमेंट्स पास करना है। से मैंने दिया 1, एक आधा और एलिमेंट्स को ऐड करता हूँ। सो ऐड करने के लिए हमारे पास 4 मेथड से मैंने ऐड मेथड को पहले कॉल किया, बाकी कोड को भी हम एक साथ देखेंगे। एक और एक और। सो मैं यहाँ पे देता हूँ 12 और यहाँ पे देता हूँ 8। फाइल को हम सेव करते हैं। एज यू कैन सी मैंने अभी यहाँ पे पाइथन शेल भी ओपन कर लिया है। सो लेट्स टेस्ट आवर कोड। सो रन फाइल। या सो यहाँ पर ये कुछ भी दिखा नहीं रहा क्योंकि मैंने तक डिस्प्ले मेथड को कॉल नहीं किया है। सो यहाँ पर मैं डिस्प्ले मेथड को ही बुला लेता हूँ, DLL डॉट डिस्प्ले। सो डिस्प्ले मेथड में आपको याद होगा हमने डिस्प्ले के रिगार्डिंग लॉजिक लिखा है। जो भी नोड्स हैं DLL में वो सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। सो F5। यहाँ पर हमें एरर आया है, DLL ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट डिस्प्ले। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, डिस्प्ले होगा। सेव इट एंड रन इट। सी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे नोड्स जो हैं वो एडेड है। सबसे पहले 1 ऐड हुआ है, फिर उसके बाद में 12 और उसके बाद में 8। अब हम बाकी के मेथड्स को भी टेस्ट करते हैं। नाउ सी रिसेंट सबसे लास्ट हमने किसको ऐड किया है, 8। तो हमारा जो सेल डॉट हेड है वो किसे पॉइंट कर रहा होगा, 8 को। अब हम अपेंड मेथड को ट्राई करते हैं। सो DLL डॉट अपेंड। सो अपेंड मेथड में हमें एक डेटा ही देना है, उससे आई गिव 2। सो 2 जो है बेसिकली 8 के ऊपर नहीं बल्कि 1 के बाद में, 1 के नीचे ऐड होना चाहिए। सो सेव करते हैं और रन करते हैं। सो एज यू कैन सी देख सकते हैं सेल डॉट हेड जो है वो 8 था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा 2 जो है वो 1 के बाद एकदम लास्ट के वाले एलिमेंट के बाद में ऐड हुआ है, यानी 2 जो है वो किससे ऐड हुआ है, ये अपेंड से ऐड हुआ है। सो अब हम इंसर्ट बिफोर और इंसर्ट आफ्टर मेथड को भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ अपेंड के बाद। सो DLL डॉट इंसर्ट आफ्टर। नाउ 2 एट्रीब्यूट्स होंगे, एक होगा जो डेटा हमें ऐड करना है वो, और उसके बाद में जो नोड हमें, जिस नोड के बाद हमें ऐड करना है वो। सो ध्यान से देख के डालिएगा ऑर्डर में, जो आपने यहाँ पे पहले लिखा है वही आना चाहिए। तो पहले मैंने यहाँ इंसर्ट आफ्टर जो मेथड है मेरा, पहले मैंने डेटा लिखा है फिर प्रीवियस नोड लिखा है।
सो मुझे सबसे पहले डेटा डालना होगा और उसके बाद में प्रीवियस नोड। तो यहाँ पर या इंसर्ट आफ्टर में किसके बाद मुझे ऐड करूँ, मैं 2 के बाद ऐड करता हूँ। सो नहीं, पहले मुझे डेटा लिखना है। तो डेटा से मुझे कौन सा नोड ऐड करना है, 3 ऐड करना है। इससे 5 ऐड करता हूँ। किस नोड के बाद ऐड करना है, 2 के बाद। ओके, सो यहाँ पर सेव कर देता हूँ। लेट्स रन इट। सो यू कैन सी यहाँ पर 2 के बाद में 5 जो है वो ऐड हो चुका है। अब इंसर्ट बिफोर को भी टेस्ट करते हैं। सो dll डॉट इंसर्ट बिफोर। अगेन मैं पहले चेक करता हूँ कि किसको मैंने पहले लिखा है। या पहले मैंने नोड लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे डेटा लिखा है। सो किस नोड के बाद, सॉरी किस नोड के पहले मुझे डेटा को ऐड करना है, तो समझने के लिए से मुझे 5 के पहले डेटा एलिमेंट 3 ऐड करना है, तो मैं उसे करता हूँ। सो पहले मैं नोड दूंगा जिस नोड के पहले मुझे डेटा को ऐड करना है। ओके, और फिर मैं यहाँ पे कौन सा डेटा मुझे ऐड करना है वो देता हूँ। से 4 दे दिया। सेव करते हैं एंड लेट्स रन इट। यहाँ पे देख सकते हैं अब 5 के पहले जो है वो क्या ऐड हो चुका है, 4 ऐड हो चुका है। ओके, सो ऑलमोस्ट मैंने ऐड के जो 4 वेरिएंट्स बताए थे उन सभी को मैंने इम्प्लीमेंट करके बता दिया है। नाउ इट्स द टाइम फॉर रिमूवल पार्ट, और इस एम्प्टी को भी हम चेक कर लेते हैं। सो प्रिंट इज लिस्ट एम्प्टी। लिस्ट से मेरा मतलब लिंक लिस्ट। सो क्या ये एम्प्टी है, और यहाँ पर हम कॉल कर लेते हैं dll.isEmpty को। सो dll.isEmpty। सो अगर ट्रू आया मतलब लिस्ट एम्प्टी है, अगर ट्रू नहीं आया फॉल्स आया, सो इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी नहीं है। और अब हम रिमूव करते हैं, एक आइटम को हम रिमूव करते हैं। से dll.remove node, यही नाम दिया है शायद, या रिमूव नोड, और साथ में हमें नोड वाला डेटा देना है। यही मैं कह रहा था, यहाँ पे हम सिर्फ नंबर देते हैं, नोड ऑब्जेक्ट्स नहीं पास करते, तो नोड ऑब्जेक्ट मेथड में ही क्रिएट होते हैं। सो dll.remove node, और यहाँ पर से मैं 12 को रिमूव करना चाहता हूँ। अब प्रिंट करवा देते हैं डेटास को। सो प्रिंट एलिमेंट्स या नोड्स लिखते हैं। सो नोड्स आफ्टर रिमूवल, इतना ही लिखते हैं। और अब हम डिस्प्ले मेथड को कॉल कर देते हैं ताकि हमें पता है कि कौन से नोड्स हैं। सो लेट्स सेव इट एंड चलिए रन करते हैं इसे। या सो इज लिस्ट एम्प्टी, आंसर आ रहा है फॉल्स क्योंकि लिस्ट एम्प्टी नहीं है, इतने सारे नोड्स हैं। और नोड्स आफ्टर रिमूवल, तो रिमूवल के बाद देखिए यहाँ पे 8, 12, 1, 2, 4, 5 थे। रिमूवल के बाद 8 और उसके बाद 1, 2, 4, 5 है, 12 हट चुका है क्योंकि रेफरेंसिंग बदल चुकी है। सो दैट्स इट गाइस। यहाँ पर मैंने डबल लिंक लिस्ट का जो भी मतलब मेथड्स बताए थे वो सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।